क्लियर कट बोल रहा हूँ, क्लियर कट। 220 लोग हैं, एक दूसरे को बता देना, कोई अनसीन नहीं मिलने वाला है। हेलो। हेलो। हेलो वीना जी। हेलो अमन, कैसे ओ, हो? ईद बड़े दिन मुबारक। बाद आप लाइव में आई हैं। उस दिन आपने किया था, कल मैं कर रही थी तो वो सभी आए हुए थे कल। वैसे मैं रोज सुनती हूँ, परसों भी कुलदीप जी का सुना। मुझे नींद आ रही थी पर वो इतना अच्छा बोल रहे थे सब कि मैं सो नहीं पा रही थी। यार, सुबह 5 बजे मैं सोई जाके जब वो गई। वाह, वो लाइव कितना अच्छा था। जिन्होंने भी सुना, कितना बहुत अच्छा अच्छा था। रेस्पॉन्स आया उस पे, ट्विटर पे। अमन, हाँ। आपको पता है मैंने ना सोचा था 1 बजे सो जाऊंगी और मैं 4 बजे तक 5 बजे तक वही सुन रही थी। वाह। हम्म, सो वीना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ आज जी। शहनाज की पिक्चर्स आई हैं उस वो तो आपको दिख ही गया कितने लाइक्स और व्यूज आ रहे हैं उस पे। जो टबू प्लानी ने भी डाला उस पे, बाकी किसी भी फोटो पे उस पे इतना रिस्पांस उसको नहीं मिलता, ना ट्विटर पे ना कहीं पे। वो भी हैरान हो गए होंगे कि क्या बात है। अच्छे अच्छे एक्टर्स भी कुछ लाइक्स पे ही अटके हुए हैं, जबकि 2-2 दिन हुए हैं। पर हमारी शहनाज गिल की बात ही अलग है। या थोड़ा लाउड बोलिए, पता नहीं आप इतना दबी दबी क्यों बोलती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं छुप के बात दरअसल कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं सिडनास की फैन हूँ ना। मेरे हस्बैंड तो सो रहे हैं ना, बच्चे बच्चे सो रहे हैं अरे डरिए मत, इसलिए। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं डरती, डरती मैं नहीं हूँ, नहीं तो मैं आती नहीं लाइफ पे। ऐसा हाँ, नहीं है। और मेरी सिद्धार्थ। वैसे ही मैं नॉर्मल धीरे बोलती हूँ थोड़ा। कोई नहीं, हम्म, माइक को क्लोज रखिए तब बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धार्थ की भी बहुत अच्छी। इस काफी दिन से हम इसकी यही वीडियो का वेट कर रहे थे कि कब पिक्स तो आ गई, वीडियो क्यों नहीं आई अभी तक। यहाँ तक कि कल शहनाज की पिक्स का तो मैं कल रात तक वेट करती रही, क्योंकि पहले जो पिक आई थी फिल्म फेयर वाली, वो भी शाम के टाइम में आई थी। और अभी जो कल डब्बू जी ने डाला था ना कि हाँ। कौन है पहचानो, तो मुझे था कि शायद शाम तक पिक आ जाए। पर चलो कोई नहीं, कल नहीं तो आज आ गई। और दोनों एक साथ आ गए। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जी ओ, भी आ गए। क्या और बात फिर है। भूत ने भी गुड न्यूज दी। ईद मुबारक हमारी एक दिन पहले हो गई। और अब देखो कल क्या आता है। कुछ ऐसे या अंदर अंदर से है। और आज मेरे को सारी चीजें अच्छी मिली क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो ओ, मुझे तो रियली। पहले ही सना हैप्पी जी की बर्थडे पिक्स मिल वीना गई। जी। हैप्पी बर्थडे थैंक यू वीना जी। थैंक यू। परसों आपकी डॉटर का बर्थडे था, करेक्ट? यस, तो हम आज एक आप। एक दिन का ही गैप है दोनों का। मेरी मदर से बोला था, कहती यार एक दिन बाद आ जाती तो दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो जाता। मैं वीना हाँ। जी, तो आपको पता है मेरा और मेरे बेटे का बर्थडे एक ही दिन होता है। नहीं, मेरे वाह। ब्रदर का बेटा है, उनका भी सेम डे है, होता है, कजन है। तो नाइस कई नाइस। लोग आजकल वो कर लेते हैं, ये तो बाई चांस ही ऐसा हुआ। तो सब हम्म, वहां पे हॉस्पिटल में सब हंस रहे थे, कहते एक दिन का और होता है, पर वही जो टाइम है वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है। बिल्कुल वो बिल्कुल। बोलती है मम्मी आप अब कल केक मंगाया था, आप अपने बर्थडे पे कैसा केक मंगाओगे? मैं क्या, जो भी आएगा अभी आप तो कट करो। वाह वीना और जी। बताइए। सब लोग आपको और विश कर रहे हैं बताइए। वीना जी कमेंट सेक्शन या में। हाँ जी हाँ जी, सॉरी मैं कमेंट देख रही थी, मैंने ना उस पे रखा हुआ है। मेरी छत दिख रही है, मैंने बैक किया था वैसे। अब नहीं सॉरी, किया, आप मैंने अमन किया। देखा नहीं। हाँ वही नहीं, तो। मुझे ना, मैंने ऑन ऐड होते ही कर दिया था, तो वो शायद मुझे लगा कि अभी रॉन्ग हो गया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वाह, हैप्पी बर्थडे विश के लिए। अब तो मेरी एक छोटी सी फैमिली आप ही बन गई है। सो स्वीट। आप भी तो हमारे लाइव में आती हो टाइम निकाल के, क्यों नहीं? अमन, आपका बर्थडे थैंक कब यू। है?
अभी मेरा आसपास ही है बर्थडे ना कहीं? हम कभी 29 को है ना। यार 29 को मेरा बर्थडे है। कितने हम्म। खुश हो रहे उस दिन मैं ये सोच रहा हूँ कैसे पिछली बार तो मैंने बहुत सत्यानाश कर दिया था अपने बर्थडे पे, सिन्नाज हम्म, फैंस के साथ ही जो बनाया था, हो गया इसलिए उसको इनको याद छोड़ है। दो अब। यस यस, बता, उस दिन भी सुना था मैंने। इस बार वाह, अच्छे से करना। आप थी उस टाइम? हाँ, लाइव सुन रही थी ना, तो आप लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया था, मैं सुन रही थी, तो एक चीज इसलिए बताऊं, सुना जो मैंने। उस दिन मेरे बर्थडे पे आए थे ना लाइव में, आज भी वो मेरे साथ है, सोचो। हाउ अमन, आवाज स्वीट। कट रही है आपकी। नहीं कट रही है आपका, मैं बता रहा हूँ, जब मेरा 1 साल पहले बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था सिन्नाज फैंस के साथ, जो उस टाइम लाइव में आए हम्म। थे वो आज भी हैं साथ। हाँ, वो पहले मैं दरअसल इतना वो नहीं थी ना, फिर धीरे 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 रेगुलर सुनते सुनते हिम्मत आई, फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, इसलिए। या सो और वीना सब। जी, आपको जी जी। शहनाज का ये एड पिक्चर जो आ रही है, आपको कौन सा मोमेंट याद आता है बिग बॉस 13 का, जब आप फील बिग करते हो बॉस, ये इसकी जर्नी जब कितनी अच्छी जब रही? सब बोलते थे ना ये है कैसी, मोटी, ये वो, और जो बहुत अपने आप को ब्यूटी क्वीन समझती थी उनको लगता था कि ये कुछ भी नहीं है, शक्ल देखो, ये देखो, वो देखो। बट कभी कभी, जैसे कि सना का वहां पे भी था, कि हर चीज बोल के नहीं, आप करके दिखाओ। अभी उसने इंटरव्यू दिया था तो उसने बोला था ना कि मुझे वो नहीं है, लोग जिस चीज को पा नहीं पाते इसलिए दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, दूसरों को नीचा गिराते हैं, तो वो चुप रह के अपने आप को, एक उसमें ना एक चीज है कि वो बिग बॉस में भी थी तो वो कभी ये बड़ी बड़ी हाँकती नहीं थी, जबकि सब बोलते हैं उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उसको इंग्लिश आती थी। बट क्या होता है कि जैसे पंजाब में वो कुलदीप जी भी बोल रही थी, रेगुलर हमारे घर में भी क्या है कि हम लोग नॉर्मली इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बट आप अगर कोई यहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो हम इंग्लिश समझते सब हैं, बट क्या होता है हमारे घर में, हाउस वाइफ नॉर्मल घरों में ना, इंग्लिश में बात होती नहीं है। तो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ पे टीचर्स कहती है कि इंग्लिश में बात करो, बट ज्यादातर बच्चे रहते तो अपने घर में है ना, स्कूल में तो हाफ डे रहे थोड़ा टाइम, पर जहाँ घरों में इंग्लिश में रेगुलर बात नहीं होती तो बच्चे उस टाइप से नहीं होते। तो शहनाज की मदर और फादर की, जैसे ही बताया था, उसने शादी बहुत पहले हुई थी तो वो लोग नहीं थे, बट बाद में उनकी फैमिली अच्छी, उसके फादर ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। बट क्या होता है, घर का एटमोसफियर भी बहुत जरूरी होता है, सब कुछ स्कूल में नहीं आप सीख सकते। और फिर पंजाब इंडस्ट्री में आई तो वहां पे सब पंजाबी बोलते हैं, तो इंग्लिश इंसान सुनता है, समझता। अब सिद्धार्थ से जब वो बात करती थी, सिद्धार्थ को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, अगर वो अ, कभी भी उसके फेस पे ऐसे नहीं लगा कि हाँ वो डर रही है कि इंग्लिश सुनने में, वो थी, बट सबकी तरह हाँकती नहीं थी कि हाँ, इंग्लिश के मीनिंग्स नहीं पर समझ पाती थी कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, इसलिए वो कहती थी मुझे इंग्लिश नहीं आती। और इसमें कोई वो नहीं है, हर कई बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमें ये नहीं आता, पर फिर भी हम, जो आता है उसको दिखाओ ना, जो नहीं आता उसको उसको पकड़ के, उसमें भी अपने आप को उसने प्रूफ किया, अब दिखा रही है कि वो सब चीजें। सिद्धार्थ को वहीं बैठे बोला था कि जो मेरे साथ अगर कंटिन्यू करेगा तो मैं वैसी हो जाऊंगी, और वो सीख रही है, क्योंकि पूरी लाइफ हमें सीखना ही होता है, जब भी मौका मिले कुछ भी सीखो। और एक उसकी ये चीज है, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है सबको, जैसे बिग बॉस में भी था, तो कुछ उसको कोई चैलेंज करता है ना तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करती है और उसको प्रूव करके दिखाती है अपने आप को।
So good. और ये चीज बोलने के लिए एक क्या होता है, वो टेंशन फ्री है, उसको पता है लाइफ में जो होना है वो होना है, आप उसको रोक नहीं सकते, तो इसलिए फ्रीली रहो। अभी आप अपनी तरफ से अच्छा करो, अब जो होना है वो तो कुछ कर नहीं सकते, बट अपनी तरफ से कुछ गलती ना करो। और कोई कुछ बोल रहा है उसको रिप्लाई दोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे। वो तो मजे लेके चला जाएगा, वो चार बातें और बोलेगा, पर आप भी तो डिप्रेस हो जाओगे ना। आप अगर उस बात को इग्नोर कर दोगे तो आपका टेंशन ही नहीं होगी। वो बंदा कितनी देर भौंक लेगा। अब वेरी कुत्ते भी ट्रू लड़ वीना रहे जी। होते हैं, अगर एक कुत्ता चुप करके निकल जाता है तो दूसरा भी तो जाके बैठ ही जाएगा ना, कितनी देर भौंक लेगा। तो वही होता है कि आप अगर उस चीज को इग्नोर कर दोगे तो हम लोग कहीं लड़ने पहुंच जाते हैं। लोग आते किस लिए हैं, क्योंकि हम लोग भाग के उनके पास उनको रिप्लाई करने जाते हैं। अगर हम अपना मस्ती में हम सिडना सिडना सी करें ना, तो वो बेचारे कितना भी कुछ कर लेंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। और हम लोग उनको पकड़ने जाते हैं कि नहीं तुमने ऐसे क्यों किया। अरे उनको करने दो, तुम रिप्लाई करो ही ना, उनको नोट ही मत करो। जब देखेंगे एक भी कमेंट नहीं आया नीचे तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे। पर हमारे प्यारे सिडनाजियंस आधे तो भाग ही जाते हैं। वेरी ट्रू। हमारे साथ लाइव में अनुजी जुड़ी हैं, हम अनुजी से भी जानेंगे जी जी। कि उनका Hi. रिएक्शन कैसा रहा Hi, शहनाज के हेलो ऊपर। Aman. अनु जी। Hi, Neerji. Hi, हाय, Mansi. आफ्टर सो Hi. लॉन्ग Sorry, टाइम अनुजी। yeah. अमन मैं बिजी बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ अमन की स्वीट हार्ट की प्रेज करने के लिए। ओ नहीं, हम सबकी स्वीट हार्ट है वो। हम मुझे स्वीट हार्ट सबकी बोल वो दिया है, तो इसका मतलब नहीं है अमन की आप थोड़ी ही की ज्यादा तरफ है। से। नहीं सबकी है पर अमन के लिए थोड़ा ज्यादा है ना, आपने बात भी तो की है ना फिर उससे इसलिए। सो स्वीट। सो हाँ अनुजी, आज आपको कैसा लगा शहनाज का क्लासी फोटो शूट पिक्चर्स देख के? बहुत अच्छा अमन, बहुत अच्छा। ब्लैक तो उस पे वैसे ही बहुत सूट करता है अमन, और मेकअप उसका और हेयर, आई लव इट। बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ था उसका ना, मैंने तो बहुत बार वो देख ली उसकी पिक्चर्स। बिल्कुल, ये हाँ। उसके हमें हम सभी को जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वरदान नायक, सच में मेकअप बहुत ही जबरदस्त किया है, उनको या थैंक यू बोलेंगे। और फोटोग्राफ जो बिल्कुल। क्लिक किए हैं डब्लू हाय रतलानी जी को, एवरीवन। उनको भी थैंक यू। हेलो हेलो। और मेकअप थर्ड ऐसा है ना हमारे कि बहुत ज्यादा लग नहीं रहा, और पूरा सिंपल, लेकिन बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब किया हुआ। कहीं बहुत ज्यादा रोजी रोजी कर देते हैं अपने आप को, या वो चीज भी नहीं है। वो प्लस डिसेंट, पिक्चर्स एक भी, रेड पिक्चर्स बहुत लिपस्टिक इस पे अच्छी है ना। बहुत अच्छी लगती है। या बहुत ज्यादा प्यारी यस लग यस। रही है। हम्म। एंड ईद मुबारक टू मैं एवरीवन। सोचती हूँ, आज ईद भी है। हाँ जी यार, अनु जी, ईद मुबारक। सॉरी। ईद मैं सोचती मुबारक हूँ कि अनुजी। जब सब सिद्धार्थ और सना को ऐसे रिप्लाई करते होंगे, तो हमारा सिद्धार्थ तो बहुत ज्यादा बिग बॉस में इतना ज्यादा टेंशन लेता था, अभी क्या हाल होता होगा उसका। नाम भूल रही हूँ, प्रीति जी, उनके फ्लावर है ना तो उस पे हाँ लगा हाँ, हुआ। हाँ, लोटस वाला फ्लावर है शायद। हाँ हाँ, प्रीति जी है ना। या प्रीति में मैं भी। नाम, सॉरी मुझे नाम भूल हाँ जी जाते हैं। प्रीति जी है। तो हाँ, हाँ, उन्होंने प्रीति ना जी हैं, कल कह तो रहे हैं। क्वेश्चन किया था। हाँ, उन्होंने कल क्वेश्चन किया था कि सिद्धार्थ ने वो जो सना से बाहर बैठ के क्यों पूछा था, बोला था कि ये तुमने स्टार्ट किया था, पारस पारस जो स्टेज से तुमने स्टार्ट किया था। तो उस पे मेरा मन था, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे कि वो फ्रस्ट्रेट था, वो ये था वो था। रीजन क्या है, थोड़ा सा मेरे मन में जो है, दरअसल सिद्धार्थ, रश्मि और ये सब बड़े स्टार्स थे, मतलब कि कलर्स के पुराने। तो इनको लोगों को पहले पता होता ही है, क्योंकि काफी टाइम से पता चल जाता है ना नाम, कौन कौन अंदर जा रहा है, किसको अप्रोच किया है। तो ये बड़े स्टार्स को तो पहले ही पता चल जाता होगा। तो कुछ आइडिया आई थिंक सिद्धार्थ को हो कि सिद्धार्थ शहनाज के बारे में।
और बाकी तो वो जो भी लड़कियां थी वो वो वहां से थी, बॉम्बे से थी। सबको सिद्धार्थ आई थिंक इनडायरेक्टली कभी मिला ना हो, वैसे जानता जरूर होगा क्योंकि सभी इंडस्ट्री में थी। एक सिर्फ सना थी जो पंजाब से थी और जो वहां पे कभी बॉम्बे गई नहीं थी, जो मेरी सोच है। तो स्टेज पे भी हम सब सना की एंट्री पे ही हम पागल हो गए थे। और अब्बू जी ने भी बोला कि जब बैक हम सुन रहे थे तो सब वो कर रहे थे और पारस बोल रहा था कि ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है, ये वो सुना होगा आप सबने। सुना है या for sure yeah. हाँ, तो नेचुरल है जब सबकी दिमाग में वो उस टाइम हुई तो सिद्धार्थ के दिमाग में भी हुई होगी। और मोस्टली गर्ल्स ने जब सलमान ने पूछा था कि आप किसको पार्टनर चुनना चाहती हैं या किसको, तो सबने बोला, मोस्टली ने सिद्धार्थ का नाम लिया था। Yeah. तो मुझे ऐसी ही होती है कि उस टाइम जैसे बॉयज वेट कर रहे थे ना कि कौन सी लड़की किसका नाम लेगी दोनों में से, तो मुझे ऐसे होता है कि शायद सिद्धार्थ के दिमाग में हो कि ये मेरा नाम लेगी। और वहां पे उसने पारस का नाम लिया तो उसको वहां पे वो चीज खटकी, क्योंकि आप सोचो लास्ट में जाके उसने वहां पे उसका कोई पॉइंट नहीं था। Of course उसने उसने उस दिमाग टाइम में बोला रखा हुआ था। ट्रू है, मैं एग्री करती हूँ आपसे। क्योंकि सिद्धार्थ ना वो रखता है, वो उसकी ये है, वो बहुत पहले की बात ला के तुम्हारे मुंह पे मारेगा, तुम लोग सोचते रह जाओगे कि वो क्या बोला। और सना का भी था कि सना एकदम पहले 5 मिनट सोचती थी कि ये क्या बोल गया, फिर उसको समझ आती थी कि क्या बोल के गया। और बिल्कुल सिद्धार्थ की ये है कि वो I मौका agree ढूंढता with था you. किस टाइम। और उस वक्त वो फर्स्टेड था। अब वो कह रही थी कि पारस को निकालो, पारस को निकालो। तो उसको वो जो फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा था ना कि तूने पहले दिन तो मुझे चुना नहीं, अब तुझे जिसको पहले तूने चुन लिया अब उसको तुझे बाहर निकालने की पड़ी है। तो उसने उसको जो उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन गुस्सा सबकी तरफ से था, तो उसने वो उसको बोला कि हाँ ये तुमने स्टार्ट किया है तो अब भुगतो। या ट्रू, आई एग्री लेकिन विद यू। वाओ, क्या बात है वीना I जी। agree मुझे with you. आपका ये हाँ डिकोडिंग बहुत पसंद आया। जो आपने एक हाँ बात मुझे कही भी। ना कि बॉयज हम भूलते नहीं है, हमेशा एक एक पॉइंट बात याद रखते हैं। एक्चुअली मैं भी ऐसा ही और हूँ, सिद्धार्थ मैं नोट करता भूलता है, नहीं वो हूँ। वैसे भी। अमन मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही सिद्धार्थ हैं। तो बहुत ज्यादा। हम्म मतलब कब कब टोंट मारना है ना, वो वाली बात कह रहा हूँ। हमारा झगड़ा होता है वो ना ऐसा नहीं अमन, सिद्धार्थ से मैं भूल सीखे। जाती हूँ और मेरे हस्बैंड याद रखते हैं, मुझे याद भी नहीं होता ये बात हुई भी थी। सही मेरे है। केस में मुझे लगता है मैं हूँ ऐसी, मुझे बहुत याद रहता है। वो मुझे बोलता है मैंने कब बोला था ये, देख मैं तेरे को बताती हूँ, दिन भी बताती हूँ मैं तेरे को तूने कब बोला था। या मेरे किसी वाले तो पता होता है उनको कि ऐसा नहीं बोलना, अगर कुछ बोला तो वो 4 बातें ले आएगी सामने। इसलिए वो कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी होती हैं, वो चालू तो करें लेकिन हमारे पास लिस्ट बहुत है। मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ, लकी इन दैट वे, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। बट वीना मुझे जी नहीं आई ध्यान। स्ट्रांगली एग्री विद यू, बहुत बहुत सही बोला आपने। क्योंकि आपने मेरे साथ सिद्धार्थ फर्स्ट डे से वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा, सना तो मीन्स सभी को नोट करती थी, पर सिद्धार्थ का शुरू से ही वो सना को बहुत अलग तरीके से देखता था। ये सभी ने मोस्टली जो भी बताते हैं तो सब ये चीज नोट करते हैं। तो मेरा है कि वो डिफरेंट थी, सभी से डिफरेंट थी। और जिस पूरी दुनिया जो पागल हो गई थी बाहर उसको वहां सुन के, तो जो बाहर वो जरा से एक दीवार के पीछे था, क्या उसके दिमाग में नहीं गया होगा कि ये लड़की डिफरेंट है क्या है। तो नेचुरल है ना कि हो रहा होगा उसके दिमाग में भी, क्योंकि सिद्धार्थ दिखने को चाहे वो स्ट्रॉन्ग मैच्योर वो दिखता है, पर अंदर से तो वो वही है। बच्चा ही है। उसको भी पूरी उसको सना से ज्यादा इंटेंशन इंटेंशन चाहिए। वो दिखता है ऐसे कि सर मस्त बोला है, पर वो उसको होता है मेरे पास बैठी रहे और कहीं मत जा। बिल्कुल। और ये वो लड़का है जो जो हमेशा ही वाज नोन कि ये पूरा लॉजिकल खेलता है, बहुत सोच समझ के खेलता है। तो आई एम श्योर उसने वो सोचा अब होगा, उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं किया होगा लेकिन यस 100% यस सोचा होगा।
वो बताता तो किसी को कुछ नहीं, बस समझने वाली है। सना उसको समझ गई, इसीलिए तो उसको अच्छा लगा कि बिना बोले ये समझ जाती है। और उसको चाहिए भी वैसी ही पार्टनर थी, क्योंकि कई लोग होते हैं कि आप अपनी तरफ से अपनी चीजें नहीं बोलना चाहते। अब एक माँ समझ लेती है, और पार्टनर अगर ऐसा मिल जाए तो भगवान शायद उस टाइम उस पे बहुत दयालु है। और मुझे लगता है इस टाइम इन दोनों की बारी तो भगवान ने इनको मिलाया है, और जो होगा अच्छा ही होगा। सही बात है आपकी, ट्रू, वेरी ट्रू वीना जी, जोड़ियां सो ट्रू। ऊपर से ही बनती हैं। आप अमन देखना इन दोनों की आंखें, नाक, लिप्स। मैं कई मेरी बेटी कहती है मम्मी आप तो पागल ही हो गए हो। मैं क्या, तू चुप रहो। लेकिन नहीं मिलते हैं तो देख, बस लड़की लड़की का फर्क है। या अनु जी, आप कुछ कह रही थे? अमन, यहाँ तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि वूट पे, लाइक कनाडा में वूट नहीं आता, आई डोंट हैव दैट, लाइक किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सो मुझे डोंट नहीं वरी, पता। डोंट वरी, जिनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका सॉल्यूशन हम फाइंड करके अपने नेक्स्ट लाइव में जरूर बताएंगे कि जब मूवी आएगी कलर्स पे तो आप लोग कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर वे बताएंगे आपको, डोंट वरी। अभी आई कहाँ है, आने तो दो, ठीक है? नहीं नहीं, किसी ने क्वेश्चन अभी पूछा, आप बोले कि कनाडा में लाइक आप। या या मुझे काफी डीएम आ रहे हैं इसको लेके, कैसे देखेंगे, वूट नहीं है हमारे यहाँ। तो गाइज डोंट वरी, हम इसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे और आपको जरूर बताएंगे। हेलो, हेलो विधि जी। हेलो 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 अमन, हेलो एवरीवन, हेलो वीना सो जी। विधि जी, हेलो हेलो आपका हेलो। क्या रिएक्शन है शहनाज गिल की पिक्चर्स देखने के बाद और सिद्धार्थ का एड और सिन्नाज मूवी अनाउंसमेंट ऑन वूट? फटाफट से अपना रिएक्शन बहुत दीजिए तीनों चीजों पे। बहुत कुछ एक साथ हो गया तो मैं खुशी से फूल ही नहीं समा रही हूँ। शहनाज के लिए पहले सिजलिंग, एलिगेंट, हॉट, जितने भी वर्ड्स मुझे आते हैं मैं सब बोलना चाहूंगी। इट वाज शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। सिद्धार्थ का एड तो जब देखा उसके बाद फिर मैंने जाके शहनाज का भी एड देखा फोन वाला, तो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सिद्धार्थ का बहुत ही अच्छा था। और सिद्धार्थ मूवी आई थिंक 22 को आ रही है ना वोट पे, तो आज मैंने वोट पे फिर से मैंने एपिसोड्स देखने शुरू कर दिए इन दोनों के। मैंने कहा मैं कुछ मिस ना करूं और कुछ अलग हो तो मुझे पता चल जाए, कहीं मैं अपनी दुनिया में ना रह जाऊं। तो मैं एक बार रिफ्रेश कर रही थी, तो आज मैंने पूरा एक वीक का एपिसोड मतलब मैंने 5-6 एपिसोड देखे थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत ही ज्यादा मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी आए। मुझे ये, मैं जैसे 22 में नॉर्मली ना आजकल बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो डेट थोड़ी सी याद नहीं रहती है, बस काम ही करते रह जाते हैं। तो फिर मैं सोच रही हाय आज 20th ही है, 21st और वेट करना पड़ेगा, शिट। तो कल मैं क्या करूंगी? तो मैं कल के लिए अपना दिमाग ऑक्यूपाई कर रही थी कि काम करने के साथ साथ मैं ये वाले एपिसोड देखूंगी, फिर 22 में सुबह से ही बस ये देखती रहूंगी कब आया और तभी मैंने देख लेना है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। वाह विधि जी, आप तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही हो, आपकी बातों में दिख रहा है। क्या बात है। हाँ, मैं एकदम से एक्साइटेड हो जाती हूँ जब सिद्धार्थ की भी सीरीज आई थी। तो आई थिंक सुबह 10:30 या 11 आई थी, मैंने 4:30 तक सारी देख ली थी, एक साथ खत्म कर दी थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। उस दिन छुट्टी भी थी, तो सुबह से लेकर शाम तक मैंने सारे 10 के 10 एपिसोड निपटा दिए थे। उसके बाद फिर मैंने अगले दिन एक बार और निपटा दिए थे। फिर अब जब जो याद आता है तब देखते हैं, बट ऑब्वियसली इन दोनों को साथ देखना तो बहुत ही बड़ी बात है। हेलो विधि जी, हेलो। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, बट हाँ, मैं मैं बहुत कहूँगी एक्साइटेड हूँ। आप, हाँ, मैं भी बहुत हूँ। बट मैं 1 अगस्त को जो आ रही है ना उसके लिए ज्यादा हूँ, क्योंकि वूट ने 22 तारीख डेट दी है। बट वूट पे मुझे 50% ट्रस्ट है, और 50% ये है कि शायद वो जो कलर्स मतलब वूट पे अगस्त में बिग बॉस आ रहा है उसके लिए ऑडियंस ढूंढ रहा है। आई एम और श्योर, आई वो एम आप श्योर। सब, या और वो आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाएगा और फिर कहेगा इसको वो करो, सब्सक्राइब करो। ऑडियंस को थोड़ा वो कर रहा है ना, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड आप हैं, मैं भी बहुत हुई, बट मैंने अपने आप को संभाल लिया है, क्योंकि मुझे पता है मूड का 50% है, और फिर मूड खराब हो तो एक और मिनट गुस्सा आएगा। विधि जी, आई एम श्योर।
हेडफोन निकालो आप अपने। हेडफोन निकालो, एक सेकेंड। कितना इको हो रहा है आज। कौन आ गया? अब्दुल्ला ये आ गया क्या मौसम हमारे बारिश लिए? वाला ना, इसलिए। अमन अभी क्लियर है? बारिश। मैंने हेडफोन्स हटाए हैं। वीना जी हाँ को। जी, अब तो ठीक आ रहा है। हाँ बिल्कुल अब ठीक ठीक आ है। रहा है। राइट राइट। तो मैंने अपने आप को थोड़ा रोक लिया है, क्योंकि 22 बोला है। अब देखो, आ जाए तो वेल एंड गुड है। बट फिर भी सभी सिग्नाजियन अपने आप को संभालना, क्योंकि वूड का कुछ नहीं जाना, उसने हंसना है, आपके कमेंट के जवाब देने हैं। आप सब अपना दिल पे पत आंसू बहाते रहोगे, कमेंट करते रहोगे। इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ। आ जाएगा तो तो फिर खुश होके इ- देखना, सब मिलके बातें करेंगे। इस पर मैं जवाब दे देता हूँ। जो मेरा लाइव सुनते जी हैं जी। और जो मेरी बातों पे ट्रस्ट करते हैं, वुड की जो सिन्नास मूवी आ रही है ना, उस पर ट्रस्ट मत करना, ठीक है? और अगर कोई भी चीज लेके मन में बैठे हो कि वुड तुम्हें अनसीन दिखाएगा, ये कुछ करेगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? बस सिन्नास को सपोर्ट करो, प्यार करो, बस इतना है। वुड हम सिन्नास की मूवी बनाया है, तो ये सिन्नास की हाइप के लिए अच्छा है। मतलब ये देखो, 2 यस। साल होने वाले हैं, उसके बावजूद इतना क्रेज जी है जी। कि हम विद इन फ्यू मिनट, जैसी वुड ने मूवी अनाउंस की, नंबर 2 पे ट्रेंड करने लगे ट्विटर पे, विद इन फ्यू मिनट्स। आप देखिए सिन्नास का क्रेज कितना हाई है। इसी वजह से तो वूट ने ये गेम खेली है। इसीलिए थोड़ा सा अपने दिल को वो रखना। 1 अगस्त की जो है वो तो फैन ने बनाई है, तो उसका तो सब अच्छे से वेट करो, मैं खुद कर रही हूँ। बट इसके लिए थोड़ा वूट का मुझे झोला लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा संभल के। ये ना हो सबका मूड खराब हो, तो फिर मजा नहीं आएगा ना, इसलिए नहीं हमारे नहीं, आई अग्री हमारे विथ यू। सिग्नासियन ग्रुप। नॉट या दैट कि ये पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं था। आई एम टोटली इन सिंक विद दिस। आई टोटली अग्री विथ यू। मैं आपसे बिल्कुल अग्री कर रही हूँ। बस वही है कि एट द एंड ऑफ द डे किसने क्या टैक्टिक्स चलनी है, आई एम श्योर ऑब्वियसली वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत मोहब्बत में होंगे, बट वो भी अपने लिए ही अच्छा सोच के ऐसा कर रहे होंगे। पर मुझे किसी से कोई अंतर नहीं पड़ता। नॉट दैट कि मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, मुझे ग्लिम्स भी दिख जाती है तो आई लिव इन दी मोमेंट और मैं जी लेती हूँ। फैन बेस के लिए तो आई एम श्योर, और हो सकता है कि बिकॉज दे मस्ट बी नोइंग, और इसका बहुत हाइप हो ही गया था कि फैन बेस्ड जो मूवी है वो फर्स्ट को आ रही है, तो शायद उन्होंने उससे पहले इसलिए रखा है ताकि उन्हें सारी फुटेज मिल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान अपने लिए सोचता ही है। पर मुझे तो सिर्फ ये जी है कि जी। मुझे उनका ग्लिम्स दिख रहा है तो आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर देम बिकॉज आई एम इन लव विद देम। अब कौन क्या कर रहा है, नॉट दैट कि मैं उन्हें हाइप करूंगी, मुझे तो फिर भी नहीं देखना है, और मुझे बिग बॉस दोबारा देखना है या नहीं देखना, वो इनकी टैक्टिक से मुझे अंतर नहीं पड़ेगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर देम, सो वट एवर कम्स। मेरे को कम दिखेगा तो भी मुझे इसलिए अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं इनको देख के ही खुश होंगी एट द एंड ऑफ द डे, जितना भी दिखेगा। तो चाहे सीन दिखे चाहे अनसीन, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आई एम जस्ट लिविंग इन द मोमेंट कि कुछ आ रहा है, लव। एंड इनडायरेक्टली गुड फॉर देम, सो दैट इज द ओनली थिंग विच केम इन माई माइंड। वेरी गुड विरिति जी, ऐसे ही रहिए, खुश रहिए। यस यस, ऐसे ही मैंने सिन्नास दरअसल को आप फेमस बहुत देते ज्यादा रहिए। एक्साइटेड थे ना, और बाकी सब भी हमारे नहीं, साथ आपकी बात काफी बिल्कुल लोग हैं, सही है। तो या सो मैं ये मैं कहना चाहती हूँ चाहूंगा। हमारी फैमिली का दिल ना टूटे। या कोई हाँ बात बिल्कुल। नहीं, सब जानते हैं सिन्नास फैंस स्ट्रॉन्ग है। सिन्नास फैंडम इज द या मोस्ट पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फैन बेस राइट नाउ, ओके? हाँ जी। एंड विधि जी, आपने वीना जी का आंसर सुना जो कल की डिकोडिंग मैंने हुई थी? बिल्कुल सुना और मैं टोटली आप अग्री कर रही हूँ क्योंकि मेरे आप दिमाग भी में भी अपना ये पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू आया था। बताइए। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही हम्म। था। नॉट दैट कि सिद्धार्थ जब फर्स्ट डे था, जैसा इन्होंने जैसे वीना जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला। उसको वैसे थोड़ा सा ये लग रहा था जितनी लोग मेरे को मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे और ही काम करना पड़ेगा, पर फिर भी अपना नाम सुन के खुशी तो होती है उसको। जिन जिन लोगों ने नाम लिया उनसे ना तो कोई एक्सपेक्टेशन थी ना खुशी थी, बट ठीक है, नाम आता है तो अच्छा ही है। बट शहनाज को जब उसने देखा तो वो एक एक्सप्रेशन ही उसका अलग था, और जिस तरीके से उसने शहनाज ने अपने आप को हाय मतलब मैं शहनाज हूँ,
सलमान सर ने भी उसको पूछा। तो जब वो उसको देख रहा था और जब उसने पारस का नाम लिया तो उस चक्कर मतलब उसका एक डिफरेंट अट्रैक्शन था, जैसे वीना जी ने भी बोला, शुरू से ही उसका देखने का तरीका, उसको नोटिस करने का, उसकी हर चीज को गौर करने का था, जो वो कभी ऑब्वियसली बोलता तो नहीं था। और पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रह गई होगी, अच्छा इसने मेरा नाम नहीं लिया तो इसने पारस का लिया, तो उसने जैसे तैसे तब तो अपने आप को समझा लिया होगा, चल ठीक है। वो होता है ना कि कहीं ना कहीं शायद उसको ये फील आई होगी कि क्यों मैटर कर रहा है, पर फिर भी मैटर तो कर ही रहा था। वो तो उसने एंड में बोल ही दिया कि तेरा स्टेज से ही पारस 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 चल रहा है। तो वो उसके दिमाग में था। आपने बिल्कुल सही बोला, जब मैंने भी ये वाला सीन देखा तो मेरे दिमाग में भी यही आया था कि शुरू से वो दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया था कि क्यों लिया था तूने तब पारस का नाम। नॉट दैट कि मैं उस टाइम मेरी और कोई अथॉरिटी थी कि तुझे मैं बोलूं कि तूने क्यों लिया, बट वो उसको अच्छा नहीं लगा था। वो उस दिन जब उसने बोला तो पता चल गया था। और शहनाज की उसे एक्चुअली जब उनका पीछे स्टेज पे बैठे थे और मुड़ा भी हुआ था, जब वो बैक साइड पे थे और उन्हें शहनाज दिख नहीं रही थी, जब शहनाज ने डांस एंड ऑल भी किया था, तो जब शहबाज आया था कनेक्शन, शहबाज एक अनसीन में बता रहा था ना कि इसने सर को घुमाया, सर के साथ डांस किया। तो सिद्धार्थ कहता हाँ हाँ हमने सुना था, मतलब सिद्धार्थ ने उस टाइम यही था, सिद्धार्थ को सुन के यही लगा कि उसने एक्चुअली सब कुछ उसको याद था कि शहनाज की एंट्री कैसे हुई थी, जबकि वो देख भी नहीं पा रहा था। पर जब उसको घुमाया तो वो ऑब्वियसली वो देख नहीं पाए, तो उसको वो स्टेप नहीं पता चला। तो जब उसको देख के वो हैरान हुआ था, तो तब मुझे लगा कि सिंस स्टार्टिंग ओनली, सिंस स्टेज ओनली, उसको उसकी एंट्री बहुत अच्छे से याद थी विदाउट इवन लुकिंग एट हर। वो पीछे से जो सुन रहा होगा उसके दिमाग में सारी चीजें थी। तो शहबाज जब उसको बता रहा था तो वो काफी फेमिलियर था, हाँ हाँ मुझे याद है ऐसा हुआ था। तो उसका जो शुरू से ही उसको लेके एक अट्रैक्शन था और उसकी तरफ उसका जो झुकाव था, या उसको देख के जैसे चीजें ऑटोमेटिकली उसके साथ डिफरेंट होती जा रही थी, जो उसके कंट्रोल में, मुझे लगता है कि वो बहुत कोशिश करता था कि कंट्रोल हो, कि मैं ना सुनूं, फिर भी वो उससे हट ही नहीं पाता था। तो वो एक चीज मुझे बहुत अच्छी तो उसकी लगती थी। और जब उसने ये बोला था पारस के लिए, तब मुझे भी यही लगा था जो आपने बोला। तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ वीना जी के साथ। वाओ विधि जी, यू आर सुपर फास्ट नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। आपको क्या नाम दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। शताब्दी एक्सप्रेस क्योंकि आप तो मेरी लाइफ की। आरती के साथ भी उसने ना, जब आरती के साथ लड़ाई हुई थी लास्ट वीकेंड के बाद पे, तो उसने क्या कहा था कि हाँ तुम मेरी नहीं थी तब एक बार शिफाली ने तुम्हें बचाया था। उसके बीच में उससे कभी नहीं बोला, बट उसको मौका मिला। जैसे ही उसको गुस्सा आया, वो जब गुस्से में होता है ना तो वो ऐसे ही जो दिमाग में बिठा के रखे होते हैं ना बातें, वो उसी टाइम मारता है। तो उसने उस टाइम में वो मारा, और वहां पे उसको वो पुरानी बात, अगर वो नॉर्मल होता है ना उस टाइम, वो फ्रस्ट्रेट ना होता, गुस्से में ना होता, तो शायद ये बात वो उसको बोलता नहीं। पर वो उस टाइम इसलिए बोला उसने, क्योंकि वो उसके दिमाग में फर्स्ट डे से बैठा हुआ था, इसने इसको क्यों बोला, ये इसको कहाँ से मैं अग्री कि अग्री। होता ही है थोड़ा सा। मुझे जी ऐसा लगता है कि वो उसको बोलना तो था ही, क्योंकि कहीं ना कहीं शहनाज जब भी आरती की कोई बात आती थी, जैसे ये जब इनकी फैमिली भी इनसे मिलने आई थी, जब माहिरा की मदर सिद्धार्थ को बोल के गई, वो आरती को बोल के गई थी कि तुम मुझे सिद्धार्थ के साथ बहुत अच्छी लगती हो, तब भी जब एक जगह दिखाया था कि उस उनके जाने के बाद जब माहिरा पारस को कुछ बता रही थी कि मम्मी ने बोला है शहनाज के लिए, तो पीछे से सिद्धार्थ शहनाज के, जहाँ पे शहनाज वो मतलब एक था नहीं जिसमें उन्होंने अपनी नेक डाल के खड़ा होना था, तो सिद्धार्थ उसके पास जाके, मतलब जी जैसे जी। कभी भी कोई ऐसी बात आती थी जहाँ पे आरती का नाम उससे जोड़ा जाता था, तो सिद्धार्थ उसको हर बार कोशिश करता था जितना मैक्सिमम जस्टिफाई कर पाए, जितना मैक्सिमम वो वहां उसको बोल सकता था, जितना मुझे लगता है। पर हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज को ये बात लगती थी कि ये स्टैंड नहीं लेता, ये कभी भी आरती को कुछ क्यों नहीं बोलता। तो कहीं ना कहीं शायद वो एंड में भी, दिमाग में तो उसके शुरू से ही थी, पर दिमाग में उसकी बहुत चीजें बहुत लोगों के लिए होती थी, वो सबको नहीं बोलता था। पर आरती को बोलना उसका जरूरी हो गया था, क्योंकि एंड में फिर ये बात आ गई थी कि हम तेरी दोनों ही प्रायोरिटी है ना, मतलब अब तू, मतलब मैं अकेली नहीं, तू मुझे इस चीज से नहीं है तूने पारस को बचाया, मुझे इस चीज से है
कि तूने ये बोला कि आरती और शहनाज दोनों ही प्रायोरिटी है, तो उसको बस अपने आप को उस टाइम पे, और वो एंड भी हो रहा था, अब टीम की जरूरत मतलब वो नहीं थी कि उसको आरती को कहीं पे भी बचाना है, तो वो थक चुका था और उसने कहा कि बस अब ये शहनाज का दिमाग मैं और नहीं खराब कर सकता, और अब इसका दिमाग खराब हुआ। पता लगा इसने यहाँ से जाके मुझसे बात ही नहीं करी, तो उसने आरती को सब उस दिन सुना दिया था। शायद वो सुनाता नहीं, वो दिमाग में रख के चला जाता वहां से, चाहे वो फिर मुड़ के चाहे कभी आरती से बात नहीं करता। पर क्योंकि अब तब एंड आता है, बहुत टाइम से कहीं ना कहीं शहनाज बार बार आरती का नाम सिद्धार्थ के साथ कभी कोई ना कोई कुछ बोल जाता था, फिर शहनाज को गुस्सा आना शुरू हो जाता, तो कभी भी सिद्धार्थ बोल नहीं पा रहा था। पर आई थिंक एंड में जब ये बात आई, और आरती तो ऑलरेडी उसको पता तो था ही कि आरती इसके दिमाग में उल्टा सीधा फीड करती रहती है, तो तब उसने अच्छे से उसको सारी बात सुनाई, क्योंकि कब कब की कितनी पुरानी बातें थी जो उसके दिमाग में थी, चाहता तो कब बोल सकता था पर उसने कभी नहीं बोला। पर एंड में उसने कहा कि ये किस्सा मैं यहीं का यहीं खत्म करके जाऊंगा, तुमने जो इतना इसका भी दिमाग खराब किया हुआ है, और मेरा भी, मुझसे भी तुम ऐसे पूछती रहती हो जैसे मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही वो हूँ, और हम तो बहुत ही सगे दोस्त थे, और तुमने तो मेरे साथ बहुत दोस्ती निभाई है, तो उसने सारा एंड में एक साथ खत्म कर दिया था उसका किस्सा, विच वॉज वेरी गुड। या ये तो है, एक उसको ना थोड़ा आरती पे गुस्सा इसलिए निकाला क्योंकि जो बात आरती पहले बोल चुकी थी वही सेम डिट्टो आरती ने एक बोल रही है कि कोई नहीं, इसने मुझे नहीं बचाया तो कोई नहीं। पहले सलमान के साथ, सलमान सर के साथ भी बोल रही है, नहीं मैंने लॉजिकली पूछा जरूर था, मतलब कि वो चाह रही थी कि सलमान वही पॉइंट जो वो बोल रही है सलमान खुद उससे बोले। और वो चीज सिद्धार्थ को, चाहे वो उसके फेस पे उसे शो नहीं की, पर उसको उस वक्त आरती पे गुस्सा आया था कि फिर दोबारा वही चीज क्यों बोल रही है ये। वो तो लॉजिक है ही, लॉजिक वो अपना तो आई लॉजिक। एग्री विथ यू टोटली, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। कि वो पॉइंट ना वो खत्म ही नहीं कर रही थी, और सिद्धार्थ ने उसको वो समझा दिया था, क्योंकि सारी चीजें तो हमें वो नहीं दिखाते ना, पर अगर पॉइंट चल रहा था वहां पे सिद्धार्थ ने गुस्से में उसको बोला भी था। फिर उसके बाद बात दिखाई कि सना और सिद्धार्थ लड़ रहे थे, तो वो चीज हो चुकी थी उसको, उसी चीज को फिर सलमान के सामने। तो फिर सिद्धार्थ, कई बार क्या होता है कि आप वर्डिंग सारी नहीं क्लियर कर सकते एक चीज पे, अब वो हम्म। से थोड़ा सा उनको अपना वो संभालना भी था, सारी चीजें बाहर दिखानी भी नहीं थी, और उसको ये भी नहीं पता था बाहर क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, तो वो अपने वर्ड्स को थोड़ा रोक के बोलता था, क्योंकि जब सना तो चाहे बोल रही थी, उस सना को रोक नहीं सकता था ना, इसलिए वही तो उसकी मेन वीकनेस ही थी, वो उसको नहीं रोक सकता कि वो उसने क्या करना है, उसने करना ही करना है। तो इसलिए वो प्रॉपर पूरी 100% क्लियर नहीं कर पा रहा था कि मैंने इसको क्लियर किया नहीं, इसने तो यहीं पे बम फोड़ देना है। तो राइट। क्योंकि वो और सबको हैंडल कर सकता है, वो सना के आगे खुद वो हो जाता था, उसको कंट्रोल नहीं, उसको एक सना का क्या है, हाजिर जवाबी, सबने बोला था ना वहाँ पे अनस्लिप में, अनसीन में देखा होगा। तो उसके पास ना, अगर आप एक चीज बोल रहे हो ना, तो उसके पास फट से दूसरी आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। तो इसीलिए सिद्धार्थ सोचता था कि ये कब कौन सा दिमाग से क्वेश्चन मारेगी, और यहाँ पे बोलना है नहीं बोलना है, अब कौन सा बिग बॉस वाले काटेंगे कौन सा नहीं काटेंगे उसको भी नहीं पता, इसलिए बेचारा डरा रहता था कि क्या बात करूं और क्या ना करूं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो इसी सोच में निकल जाता था कि अब कुछ ऐसा ना हो जाए कि इसका दिमाग भड़क जाए, पता नहीं कहाँ से सुन के क्या आ जाएगी और फिर इसका दिमाग भड़क जाएगा। क्योंकि मतलब वो हर, शहनाज ने भी तो बोला था कि या तो ये जब वो एक्टिंग की बात आई थी बिल्कुल एंड वाले एपिसोड, वो वीकेंड के वार पे, मतलब लास्ट वीकेंड का वार जो जिसमें तो जीत गए थे 100 से पहले वाला, जो सेकंड लास्ट वीकेंड वार था, जब शहनाज ने बोला था कि जब ये ऐसे लेटा होता है और इसका पैर हिल रहा होता है, या तो ये किसी सदस्य के बारे में सोच रहा होता है, या ये मेरी टेंशन ले रहा होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है आधा टाइम बेचारा और फोकस करे दिमाग में, उससे पहले शहनाज की कोई बात आ जाती थी। शहनाज को ये नहीं चुभता था मुझे बचा नहीं बचा, मैंने तेरे लिए, उसको ये नहीं था मैं तेरे लिए कर रही हूँ तू क्यों मेरे लिए नहीं कर रहा, वो सेल्फलेसली करती थी। पर तूने ये कैसे बोल दिया कि वो तेरी प्रायोरिटी, मतलब तू उससे कैसे उस मेरी आगे बचा रहा है, भले ही मैं ना बचूं, भले ही मुझे कोई ना बचाए, मैं चाहे चाहे मैं नॉमिनेशन में आ जाऊं, पर तेरा वोट मुझे ही आना चाहिए, उसके बाद मुझे नॉमिनेशन मंजूर है, पर सब मुझे बचा ले क्योंकि मुझे वो उसने भी भी मंजूर नहीं है।
या उसने भी ना, जब भी सिद्धार्थ हुआ है, बहुत बारी बोला कि सिद्धार्थ, सना ने फ्लिप मारा, सना ने कभी भी, जब, मुझे ये नहीं समझ आया, किसी ने जवाब ही नहीं दिया था उसमें कि सिद्धार्थ को आपने, सिद्धार्थ उस गेम में था ही नहीं। वो तो उस पारस आसिम को जब कैप्टन बनाया, तब सिद्धार्थ थोड़ी ना था कैप्टन की रेस में, जो उसने सिद्धार्थ को छोड़ दिया और आसिम को बना दिया। तब वो सिद्धार्थ तो वो था नहीं आरती से कैप्टन चिढ़ की रेस के में। बनाया था कि हर बार आरती को सिद्धार्थ बचाता है तो आरती को मुझे नहीं बचाना है, मतलब उसके दिमाग में ये वाली चीज फीड हो रखी थी गलत तरीके से, जो मुझे लगता है कि आरती को एक्चुअली सिद्धार्थ ने एज सच मेजरली कभी भी नहीं बचाया है। आरती, एक दो बार ही नाम लिया है। नहीं नहीं, आरती जब इन, हाँ सॉरी मैं काट रही हूँ, हाँ जी, आरती हाँ इनकी जी। टीम में थी जब पहली कैप्टन आरती बनी थी। तो इन हम्म। लोगों ने, सिद्धार्थ ने भी बोला था, पारस आसिम ने भी बोला था कि जब ये कैप्टन बनी, ये चेंज हो गई थी पूरी, राइट। डिफरेंट हो गई थी, तो उसको दोबारा से ये कैप्टन क्यों बनाएंगे? और एक्चुअली ये था ना कि सिद्धार्थ, इनकी दो टीम्स थी ना, जिसमें इन्हें अपने बंदे को बचाना था, तो उसमें जो कंटेंडर्स थे उसमें आरती थी शायद, आसिम था, और बाकी तो आई थिंक अरहान था, और एक और कौन था, आई थिंक मधुरिमा या विशाल में से कोई था। तो अब इनकी मतलब बेसिकली, अब अगर कोई अपना नहीं है तो एटलीस्ट अपनी टीम का कोई हो जो तुम्हारे साथ बहुत बुरा ना करे वाइल कैप्टनसी, मतलब तुम्हें बहुत टफ टाइम ना दे। तो इन चारों में से उनके पास मतलब वही है ना, अंधों में काढ़ा राजा की बेटर ऑप्शन तो फिर आरती थी। अब सना को ये पता था, सना को आरती नहीं पसंद थी क्योंकि उसको ये लगता था कि मतलब उसको आरती से इरिटेशन तो शुरू हो ही गई थी, तो उसको आरती को नहीं बनाना था। और उस टाइम पे सिद्धार्थ और इसकी भी अनबन सी चल रही थी, क्योंकि कुछ पारस और जी जी, पे वो चल रहा था ना, तो उसको बस कुछ भी जैसे, ना करके, हाँ, तो उसने फिर ये कहा कि मैं आसिम को बना दूंगी, क्योंकि आसिम और सिद्धार्थ की उससे पहले लड़ाई जरूर हो चुकी थी, पर आरती और सिद्धार्थ उस टाइम पे थोड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप में थे, क्योंकि तब वो अपनी बीमारी से वापस आया था, आसिम ने उससे बात भी करी थी, और इस बीच में सना और आसिम की भी थोड़ी ठीक ठाक सी हो गई थी। तो उसको आरती को नहीं बनाने की बस आरती को नहीं बनाना था, तो इसीलिए उसने आसिम को बना दिया। और सिद्धार्थ को ये पता था कि भले ही अभी मुझसे ढंग से बात कर रहा है, पर ये सुधरा नहीं है, ये मेरे साथ इसने वापस करना वही है। तो उसको था कि, और उसको वैसे भी एक पजेसिव नेचर तो था ही उसका, कि उसको आसिम को मतलब उसको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आसिम बिल्ले बिल्ले आ गई वो बात की बात है, पर आसिम का थोड़ा अट्रैक्शन शायद शहनाज की तरफ हो रहा था, थोड़ा झुकाव था, मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर बट आसिम का शुरू में था, बट हाँ। आसिम चिढ़ गया था सना से। एक तो ये हमारी अब्दुल्ला जी कान भरू शुरू से, और दूसरा वो सिद्धार्थ सुन नहीं रहा था तो वो आसिम के कान भर रही थी। और फिर सना का भी झुकाव सिर्फ सिद्धार्थ की तरफ था, वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ करती थी, आसिम आसिम करती नहीं थी। तो ये हम्म। चीज भी आसिम को लगी कि मैं अगर इसके तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वो आरती से बात करता था पर कम करता था, सना से ज्यादा हम्म। करता था। हम्म। क्योंकि वो उसके साथ अच्छा करना, मतलब कि बॉन्ड बनाना चाह रहा था। बट हमारी सना जी तो अपनी मनमोजी है ना, उनको तो सिद्धार्थ से मतलब था, और इस चीज हम्म। से आसिम चिढ़ रहा था। और इसी वजह से उनमें थोड़ा सा वो आया था कि अ, आसिम चाहता था सिद्धार्थ के क्लोज वो रहे, आरती चाहती हम्म। थी सिद्धार्थ के क्लोज वो रहे, और सिद्धार्थ चाहता था सना के क्लोज वो रहे। तो वो दोनों बेचारे जैसे तैसे कान भरते भरते, जो लड़ाई हुई ये उन आरती जी, सॉरी अब्दुल्ला जी की मेहरबानी, और आसिम जी का ये कि उनका दिल टूट रहा था कि वो सिर्फ सिद्धार्थ सिद्धार्थ कर रही है, आसिम आसिम नहीं कर रही। उसने ये रियलाइज किया ना कि ये मेरा नाम तो ले नहीं रही है, और वैसे तो इसका कुछ मेरे या साथ है नहीं, और अल्टीमेटली ये सिद्धार्थ के साथ ही है, तो एटलीस्ट मैं गेम तो खेल लूं। और उसको तो मतलब ऑब्वियसली भी सिद्धार्थ के साथ इसलिए चाहिए था क्योंकि सिद्धार्थ उसको कहीं ना कहीं मतलब गेम में आगे लेके जा रहा था, आरती को भी यही चाहिए था, सना को इस चीज से कोई मतलब नहीं था, और सिद्धार्थ को अपने तरीके से गेम खेलना था, पर वो अपने सारे टास्क और हर चीज इज्जत कमा रहा था, उसको ये नहीं था कि मुझे बचाओ सिद्धार्थ
सिद्धार्थ का कभी भी ये टेंजेंट तो था नहीं, वो सिर्फ गेम को शिद्दत से खेलता था। तो सिद्धार्थ का बड़ा नेचुरल झुकाव था टुवर्ड्स सना, एंड सना ग्रेजुअली सिद्धार्थ के लिए, मतलब सिद्धार्थ का एटीट्यूड उसे शुरू से ही अच्छा लगता था। उसने फर्स्ट डे ही जब ये लोग आए थे उसके अगले दिन माहिरा को बैठ के सोफे पे बोला भी था कि इसका एटीट्यूड मुझे बंदे का बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसे चलता है ना टेढ़ा तब भी करके। बोला था, हाँ और मनी टास्क पे भी बोला था शिफाली को कि इस बंदे से मुझे सीखने को बहुत मिल रहा है। ये इसने नहीं मुझे कि बहुत लड़कियां अक्ल पूछ दी है, पूछ राइट। करेंगी, हाँ, और लड़कियां पूछ पूछ करेंगी और ये गिर जाएगा। शिफाली को बोल रही थी ना बाहर। तो उसके और जब फर्स्ट फिनाले था ना, तो आरती और आसिम जा रहे थे बाहर, तो सना रोई थी बहुत जोर से, आरती, शिफाली और आसिम। तो सलमान सर ने इससे पूछा कि आप इतना क्यों रो रही हो, आप थोड़ी ना जा रही। तो कहती नहीं, इन दो लड़कियों के लिए। तो उस वक्त आसिम को झटका लगा था कि इसने दो लड़कियों का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, कि ये मेरे लिए नहीं रो रही है, उन लोगों के लिए रो रही है। तो वो चीज भी उसके दिमाग में बैठ गई, क्योंकि आसिम ये चीजें नोट बड़ा करता था, ये कौन मेरा नाम ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। ये तो था ही। आसिम को तब तक फिर भी थोड़ा तो समझ आ ही गया था कि उसका सिद्धार्थ के लिए ही है। उसको मेन आसिम को ये था कि बस, मतलब आई थिंक वो थोड़ा टाइम पहले ही समझ गया था, उसको बस ये चाहिए था कि ये मुझे, बस मैं बचता रहूं कैसे ना कैसे, पहला पड़ाव पार कर जाऊं। पहला पड़ाव पार किया, अगर उसकी शेफाली और जरीवाला और बिल्ले बिल्ले से नहीं बनी होती ना, तो उसकी कभी लड़ाई ना होती सिद्धार्थ से, क्योंकि फिर सिद्धार्थ ही था। पर क्योंकि अब उसे वो बिल्ले इम्पोर्टेंस बिल्ले हो गई और सब कुछ हुआ, उन्होंने तो किया फिर ही है। हाँ, सॉरी, मैं काट दिया आपको, सॉरी, बोली बोली। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमारे यही बेटे का यही प्रॉब्लम थी उसको कि मेरे साथ बस मुझे गेम जिता लो और कुछ मुझे नहीं चाहिए। मेन तो उसका यही चल रहा था मोटिव। फिर जब उसको लगा कि अभी तो मैं अगर कॉर्डियल हूं और अभी ये मेरे साथ प्लेजेंट है, तो शायद ये मुझे जिता देगी या ये मुझे बना सकती है। वो एक्सपेक्ट भले ही नहीं कर रहा था, पर उसको अभी सबकी जरूरत थी, क्योंकि उसकी तरफ कोई भी नहीं खड़ा था। भले ही वो रश्मि की टीम में चला गया था, पर फिर भी रश्मि और अरहान, उसको पता था कि अगर प्रायोरिटी आई तो पहले अरहान तो रश्मि को ही बचाएगा, और रश्मि भी आसिम से पहले तो अरहान का ही नाम लेती ना, चाहे उसके लिए, अब अपने मतलब के लिए या जिसके लिए भी। तो वो जी सबके जी। साथ थोड़ा ठीक ठीक चल रहा था। आ, कहीं ना कहीं सना और आसिम की भी थोड़ी थोड़ी बात शुरू हो ही गई थी जब ये नहीं था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ फिर ने उसके बाद सिद्धार्थ के साथ भी वो प्लेजेंट ही था। जब सिद्धार्थ वापस आया था, उस वो मतलब थोड़े टाइम के लिए तो ठीक ही रहा था ना, फ्यू डेज। जब उसको लगा कि अब फिर से मैं कैप्टन बन गया हूँ और अब मेरे में स्ट्रांग आ गया है, मतलब इनमें बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, तो फिर से उसने उसके साथ बजानी शुरू कर दी फ्री फंड की। तो कहीं ना कहीं बस उस टाइम पे सना को ये था कि मुझे आरती, उसने बोला भी था फांद में जब विकास और इनकी सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरा नाम नहीं लेता, ये हमेशा आरती का नाम लेता है। और उस टाइम सना को ना ये चीज बड़ी, मेरे को लगता है, दिमाग में चल रही थी कि मेरी टीम में जो भी आए, मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं हूँ। पारस तो ऑब्वियसली माहिरा के साथ है ही, चाहे मेरा दोस्त बन के दिखा जी भी रहा जी। हो, पर फिर भी मेरा नाम वो कभी नहीं लेगा। और सिद्धार्थ तो अगर मेरे साथ रहता भी है, फिर भी ये आरती हमेशा उसमें चिपकी रहती है और ये आरती को बचा लेता है, तो मेरा कौन है। तो उसको बस, उसने उस टाइम पे उसको आरती को नहीं बचाना था, क्योंकि वो गुस्से में चली गई थी, और उसने जाके आसिम के साथ कॉर्डियल थी तो आसिम को बचा दिया। उसको बस ये था कि मुझे इसको नहीं बचाना है। तो अल्टीमेटली बाद में ये बोला भी था कि ये मेरे को कोई नहीं करता, ये हमेशा आरती को बचाता है, इसीलिए मैंने ये किया। तो बस ये आई थिंक इस वजह से उसने आसिम को बचाया था। और सिद्धार्थ का पजेसिव नेचर तो था ही, उसको कहीं ना कहीं ये चीज तो आई थिंक दिमाग में थी कि आसिम शायद इसको कहीं ना कहीं लाइक करता था। तो और अब तो बिल्ले बिल्ले भी चली गई है, और कहीं ना कहीं ये तब तक तो यही था कि बिल्ले बिल्ले का तो अफेयर है, वो बाद में जाके अपनी में मस्त हो जाएगी, तो कहीं आसिम वापस से आ, आरती वो शहनाज की तरफ ना हो और शहनाज उसकी तरफ ना चल पड़े। तो उसका दिमाग उस चक्कर में बहुत खराब हो गया था कहीं ना कहीं। तो मुझे ये लगता है कि ये हुआ था उस टाइम पे, ये मतलब मेरी सोच है उस सीन को लेके। बट सिद्धार्थ ने मायरा को बोला था कि आसिम भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसकी आरती का और उसका बोला था। शिफाली के लिए उसने नहीं बोला था कि अगर शिफाली बन जाए तो, उसने आरती और आसिम के लिए बोला था। और जितना हम, आपको भी पता है, सना
सिद्धार्थ को जानती है, चाहे वो दोनों बैठे उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में होते हैं, बट दोनों को अंदर का पता होता है कि कौन कहाँ पे वो हो जाएगा। बस ये था कि सिद्धार्थ से एग्री नहीं करवाया था और वैसे ही वो दोनों नाराज थे। तो क्योंकि सना ने बोला भी था शिफाली को कि आरती को लिए तो मायरा को बोल दिया होगा उसने, जबकि उनकी बात नहीं हो रही थी, फिर भी उसको पता था कि सिद्धार्थ ने बोल दिया होगा मायरा को। और आसिम के लिए भी इतना तो मेरे अंदर से है कि उसको पता था कि सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि क्योंकि फर्स्ट पहले दिन थे तो वो आसिम उन्हीं की टीम में था ना, उन्हीं की तरफ से वो खेल रहा था। एक चीज आसिम की थी, जब भी वो सिद्धार्थ की टीम में होता था ना, चाहे टास्क के लेके, कभी भी उसने चीटिंग नहीं की, वो पूरा 100% अपना देता था। आसिम वॉज वेरी क्लेवर। आसिम को बस अपना दाल गलानी थी। उसको जहां पे लगता था कि अभी मैं इस ये करके ऊपर बढ़ जाऊंगा, तो वो उसके साथ हो जाता था। उसको सिद्धार्थ से लड़ाई भी अपने आप को बढ़ाने के लिए वो हमेशा करता था। और अगर वो सिद्धार्थ के साथ थोड़ा प्लेजेंट भी होने की कोशिश करता, नॉट दैट कि वो डेप मतलब डीप डाउन उसे अच्छा फील करता था, बस आसिम को उसके साथ इसीलिए होता था कि उससे उसका कोई भला हो जाएगा। आसिम वॉज वेरी सेल्फ सेंटर्ड ऑलवेज, वेरी सेल्फिश, नॉट दैट कि शुरू के यार जैसे नहीं था। हमारी जी अब्दुल्ला जी थी, सिर्फ फायदे के लिए, पीछे से तो कितना गंद बकती थी सिद्धार्थ के लिए, कभी भी बड़बड़ बड़बड़ लगी रहती थी, बस मौका चाहिए दोनों होता था उसको। इनफैक्ट आसिम की शुरू से ही कहीं ना कहीं, मुझे नहीं मतलब ये तो नहीं कह सकती कि अब्दुल्ला ज्यादा थी या आसिम ज्यादा था, पर कहीं ना कहीं आसिम भी शुरू से ही मतलब के लिए ही थोड़ा चल रहा था। मुझे नहीं पता वो सिद्धार्थ के साथ एक्चुअली जेन्युइनली बहुत अच्छी दोस्ती फील करता था या नहीं करता था, क्योंकि जिस हिसाब स्टार्टिंग में से उसने था, बाद में बट पटा ये था। अब वो अब्दुल्ला का भड़काया हुआ था, फिर शिफाली आ गई और फिर वो बिल्ले बिल्ले जी, तो उसको ना ऐसे लगा कि अब मेरी एक तो थोड़ा बढ़ाई हो गई थी, बाहर से लोग आते हैं तो बताते हैं ना कि आप बहुत अच्छे चल रहे हो, आपका वो हो रहा है, तो वो उसको बोले कि वो हो गया था कि अब मैं बच गया, अब मैंने ये हो गया बहुत, मतलब कि एक वो हो जाता है ना हवा जैसे। आरती का भी हुआ था कि सब चले गए थे, कैप्टन बन गई तो वो भी अपने आप को वो समझ रही थी कि हाँ पता नहीं। सना ने बोला तो था कि वो क्या नाम है, बिल्ले बिल सॉरी, क्या नाम था उसका, अब्दुल्ला रश्मि और क्या बोला, रश्मि। मोमो मोमो गई और वो गई पोर्टिलिना, तो इसको लगा कि मैं ही बिग बॉस हूँ, तो जैसे ही वो वापस आई ये फिर से बैठ गई है। अब फिर ये डर गई है कि हाँ अब क्या हो लीना गया। लीना वो तो वो अच्छा जी, चने सॉरी के जी सॉरी। वो तो वो चने के झाड़ पे चढ़ गई थी। उसको ये लगा था कि मैं तो बहुत बढ़िया कर रही हूँ और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। शुरू में तो वो दबी हुई थी क्योंकि उसको लग रहा था बस मुझे बचाते रहो। जब वो बच गई तो उसका वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया था। मतलब शी वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो शायद ठीक ही थी, ये लोग ही मुझे डिग्रेड कर रहे थे। और उसके बाद तो उसने ना आप देखा ना ताप, उसने सबके साथ ऐसे वो करना शुरू किया कि दोनों का मैं ही हो गया था, महारानी। हाँ। या आसिम का भी और वो आरती को भी, उनको लगा कि पता नहीं वो क्या हो गया, तभी आसिम का थोड़ा रवैया उसके नेक्स्ट वीक से थोड़ा चेंज हो गया था। सिद्धार्थ ने भी बोला था ना कि 2 हफ्ते से ये तो कुछ अलग ही ताव में है, दो लोग क्या मिल गए इसको, क्योंकि वो देखता तो सब कुछ था ना, अंदर जो रहते हैं उनको तो पता चलता, हमें बाहर ही पता नहीं। तो वो दोनों का ही चेंज हो गया था। बस ये था, अपनी कमी कोई नहीं देखता ना, सामने वाले की देखते हैं। यहाँ वो तो आरती है। ऐसे चेंज हो गई है, आरती चेंज हो गई है, तो तू अपने आप को नहीं देख रहा कि तू चेंज हो गया, आरती उसको देख रही थी। और फिर दोनों जब इकट्ठे बैठते थे, मैंने ना एक अनसीन देखा था, जब सिद्धार्थ कैप्टन रूम में होता है और सना भी होती है, पारस वना भी होते हैं, जब इनकी थोड़ी सी लड़ाई होती है, तब लगे बोलचाल अभी बंद नहीं हुई थी, मतलब हल्की सी लड़ाई हुई थी, तो वो लोग अंदर होते हैं, तो आरती और आसिम बात कर रहे होते हैं, तो आरती उसको भड़का रही होती है, देख तू जा अंदर, वो कह रहे नहीं तू क्यों नहीं जा रही, तू जा, कह रही नहीं ना देख, वैसे तो हर वक्त पारस से वो करता था, हाँ तुझे भाई भाई बोलता था, आज तू भाई गया भाड़ में, अब नया भाई बन गया। सिद्धार्थ भी ना
मतलब ही है। उसको मैंने खुद देखा था वो अनसीन। मैं कि क्या ये लेडी है क्या, लेकिन वैसे कहती है सिद्धार्थ और मेरा, तुम मेरे को बताओ कि मेरा रिलेशन क्या है सिद्धार्थ से। मैं और सिद्धार्थ ऐसे शो करती थी जैसे पता नहीं जन्मों जन्मों के साथी यहाँ पे आए मिले। और हाँ पता चला, हाँ, और वो फिर शिफाली ने पूछा तो कहती है अभी फरवरी में तो मिले थे। और हाँ, मैं भी सिद्धार्थ हैरान एक थी ये सुन कह के। रही, हाँ, और एक कह रही फरवरी में मिले थे। मैं शिफाली मुंह पे बोली नहीं उसके, ये तो कहती पागल कहीं की, वैसे दिखाती ऐसे जैसे पता नहीं कितनी अच्छी दोस्त है। मैं इतने साल उसके साथ रही, मुझे आज तक मैं उसको अच्छे से नहीं जान पाई, तो तू 4 दिन मिली, तू क्या जानेगी उसको। हर कोई प्रिटेंड तो यही करता था कि सिद्धार्थ को उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। मोमो अपने उसमें तौड़ में रहती थी कि मैं इसे ऐसा जानती हूँ। आरती अपने तोड़ में रहती थी, शेफाली जरीवाला अपने तोड़ में रहती थी। मतलब हर किसी को ना एक जैसे एक कॉपीराइट होता है ना, सबको अपना अपना चाहिए था कि नहीं नहीं तुम नहीं जानती सिद्धार्थ के बारे में, मैं जानती हूँ। वो उसको कह रही है कि इसे ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, ये डिसाइड करेंगे उसको कैसी लड़की मिलनी चाहिए। वो कर लेगा ना, खुद उसकी फैमिली है, वो देख लेंगे। मैं कहूंगी क्यों सिद्धार्थ बताना। भी नहीं जानता था अपने आप को। सिद्धार्थ ने भी जब सना के साथ वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, उसने बोला था ना मेस्के में कि ये हाँ आपके हाँ, अंदर से राइट। एक ऐसे बंदे को निकालती है जो आप भी नहीं जानते, और कि वो आप चीज ऐसे हो, उसने राइट। बाद में नोट करी। हाँ, तो तुम लोग तो बेचारी ऐवी खड़ी थी पुतलियां, वो खुद ही बेचारा कंफ्यूज था वो क्या है, उसको तो सना ने बताया कि तू है क्या, तो तुम कहाँ से जानोगी उसको। वो तो है ही, तुम कभी सिद्धार्थ को इस तरीके से जान ही नहीं सकती जो शहनाज ने उसको बनाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जी सिद्धार्थ की अंदर चीज नहीं थी, पर इतने सालों में और इतनी ऐसी मतलब सुपरफिशियलिटी की तो दुनिया थी जिसमें वो रह रहा था। और वो तो हमने उन लोगों को भी देखा ही है जिनके साथ या कहीं वो रहा है। तो वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं उस चीज को उसने अंदर सप्रेस कर लिया। तो वो शहनाज ने उसका फिर से मतलब उसको दोबारा से उन चीजों को, उसकी वो फीलिंग्स को अंदर से जगाया है। और उसने, सिद्धार्थ ने शायद इंजॉय दोबारा से लाइफ करना भी शहनाज के साथ ही सीखा, क्योंकि उसने बड़ा अच्छे से एमएसके में बहुत ही अच्छा बोला था। आपने बिल्कुल सही बोला, मैं आज भी यही सोचती थी कि उसने जब ये बात बोली थी बहुत ही सही थी कि आपको खुद भी नहीं पता कि आपके अंदर कोई ऐसी मतलब अंदर से कोई ऐसा इंसान जिससे आपको ये मिलवाएगी कि ये बेस्ट या क्वालिटी आप अपने बारे में खुद भी नहीं जानते। और इसका बेस्ट है कि चाहे कोई भी लड़ाई हो पर रात को ये सॉर्ट आउट करके ही सोएंगे बिफोर गोइंग टू बेड। तो उसने बड़े अच्छे से उसके बारे में बताया था। वो खुद भी अपने आप को, जबकि उसने देखो बिग बॉस भी नहीं देखा होगा, एक ही तो दिन हुआ था, बट हम्म। उसने समझा नहीं कि मैं कितना चेंज। मेरे ख्याल से जब उसने अपनी वो जर्नी देखी होगी ना, उसके हम्म। बाद एक दिन ही चाहे बाहर गया, उसकी सिस्टर उदय मदर जो थी उन्होंने भी तो देखा होगा कि ये डिफरेंट हम्म। सिद्धार्थ दिख रहा है हमें बाहर। हम्म। जैसे कि हमने न्यूज में भी देखा था, कई फ्रेंड्स इसके बोलते थे कि हमने सिद्धार्थ को ऐसे कभी नहीं देखा जैसे ये हम्म। अंदर दिख रहा है, सना के साथ, हम्म। स्पेशली सना के साथ जैसे दिख रहा है। तो हम्म। नेचुरली उसको बाहर आके कुछ तो बोला ही होगा उसकी फैमिली ने। और जैसे कि जब उसकी मदर आई थी, उसने अपनी, जो सुना नहीं हमने, ऐसे ही गैस मारा सोचने पर, ये है कि उसने फाइनल कर दिया था वहां पे। तो उन्होंने भी कुछ बोला तो होगा, इतने 48 घंटे बाद मिले, बैठे, कुछ तो ऑब्वियसली डिस्कशन हुई होगी। उसकी मदर को ऑब्वियसली मतलब सबने ही देखा है, तभी तो इस बर्थडे पे उसकी मतलब पूरी फैमिली साथ थी ना। अगर ना होती, मतलब ना बोला होता या ना ऐसा समझा होता तो क्यों होते ये साथ। अभी तो रिसेंट इसी साल के बर्थडे पे तो एवरीबॉडी वाज देयर ना, मदर वाज आल्सो देयर एंड अरे एवरीवन। तो सबके वो तो हमने सामने देखा ही है। लड़की, या सबके सामने लड़की केक काट के सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को दे रही है, हाँ फिर भी हाँ। ये अंधे लोग कहते हैं सिर्फ फ्रेंड है। उसकी मदर खड़ी है, उसकी मासी खड़ी है, और भी सब खड़े हैं, सारे ही जीजा पूरी है, बड़ी फैमिली सिस्टर्स हैं, मदर है, ही। या और
फिर भी इन लोगों को, अंधों को समझ ही नहीं आता, पता नहीं आंखें। मैं कहती हूँ इससे अच्छा अंधों को दान दे अपनी आंखें, अगर तुम्हारी आंखें होके भी वो काम तो नहीं कर जिन रही लोगों को नहीं उनको। मानना होता वो डिनायल मोड में ही जीते हैं, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हर चीज में हमेशा खामी ढूंढते ही रहेंगे। तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक चीज फिट कर ली और वो डिनायल मोड में ही जिएंगे। पर उनके डिनायल मोड से तो लाइफ नहीं चलेगी ना इनकी। तो इनका हम तो या जो देखते हैं उसे वैसे एक्सेप्ट करते हैं। उन लोगों ने अपने दिमाग में अपने आप को खुद ही बिठा रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर करते रहो, तुम्हें जो करना है। उससे किसी को क्या अंतर पड़ रहा है? जो हो रहा है वो सबको दिख ही रहा है, फिर तुमने अपने अरे आंखें बंद की मैं हैं। आप मैं कहती हूँ अगर आप बहरे लोग हैं ना, उनको सुनाई नहीं देता, उनको फिर भी बिग बॉस दिखा दो, वो बैठ के सिर्फ देखेंगे ना, फिर भी वो हम हमारे साथ एग्री हो जाएंगे हैं। और अंधों को भी सिर्फ इनकी जो बिग बॉस सुना दो, चाहे देखने को ना मिले, फिर भी वो हमारे साथ एग्री हो जाएंगे। ये पागल हैं जो देख दुख के भी कुछ समझ नहीं आता, बस इनको वो अपनी रट में रहना है कि नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, तो भाड़ में जाओ तुम। क्या बात है वीना जी, आपने सिडनाज एटर्स को नया नाम दिया है, अंधे लोग। बड़ा मजा आया सुन के। नहीं, रियलिटी है, अगर आप बैठा दो, मैं कहती हूँ कोई एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो रिजल्ट सबके सामने आएगा। वो फिर भी ये कहेंगे जिनको सुनाई नहीं दे रहा वो क्या समझेंगे, तुम पागल हो, क्योंकि वो खुद ही पागल है। वो उनको पागलों की दवाई भी नहीं सूट करेगी। सही में, अगर डॉक्टर कहे ना कि इनका इलाज करता हूँ, तो डॉक्टर कहेगा मेरी दवाई बेच जाएगी, इन पे कुछ नहीं यूज होने वाला। क्योंकि वो खुद से ही ठीक नहीं होना चाहते ना, वो रहना चाहते हैं ऐसे ही। इन दवाई उसी जी। पे करती है जो खुद से अपना एफर्ट करे, उनको वो करना ही नहीं चाहते, वो खुद वो ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो इसीलिए कुछ नहीं हो सकता हम्म, उनका। ये तो है, राइट। और आपके टू लिए, आप फोर्टी दोनों के फाइव लिए, लोग हैं। आप दोनों के लिए प्रियंका ने हम्म, कमेंट किया है, अमन सच अ मैच्योर डिकोडिंग बाय द स्पीकर्स, एवरी स्पीकर हैज अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट अ पर्टिकुलर सीन, इट्स ऑलवेज अ न्यू वर्जन। प्रियंका कह रही हैं बहुत ही अच्छी डिकोडिंग की जा रही है जो आपके लाइव में इस वक्त स्पीकर्स हैं, वीना जी एंड विधि जी। एंड हर अच्छा एक विधि जी। स्पीकर का हाँ जी। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हाँ किसी हाँ, भी एक मिनट से पर्टिकुलर सीन के अमन ऊपर, को बोलने दो। हाँ जी। और ये ऑलवेज अच्छा दिखता है। थैंक यू सो मच। और विधि जी एंड वीना जी बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे लाइव में, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और मैं आपसे पूछना चाह रही थी हाँ जी। कि आपको क्या लगता है कि आरती के में था, आपको लगता है कि आरती की थोड़ी सी सिद्धार्थ के प्रति था कुछ अटैच, नहीं, या बिल्कुल कोई नहीं? अटैचमेंट नहीं था, आरती की कोई फीलिंग्स नहीं थी, आरती वॉज वेरी आप उस सेल्फ दिन थी सेंटर्ड। मेरे साथ? हाँ हाँ। नहीं, नहीं, मैं एक आपके क्या साथ होता नहीं है। थी पहले। हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो बोलो। आई एम सेइंग पहले आप आरती का कब। कोई अटैचमेंट मुझे नहीं लगता। आरती की एक डेस्परेशन है कि उसको लाइफ में शादी करनी है, पर वो जिससे भी करेगी, या मुझे लगता है क्योंकि वो बंदी ना बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, उसको पहले अपने आप को बचाना है, उसको हर चीज में पहले अपना देखना है, उसके बाद वो दूसरे का देखती है। वहां पे उसको सिद्धार्थ को पहले उसने बचाया, तो सिद्धार्थ उसे लगा कि बस सिद्धार्थ उसका ही साथ दे, तो उसको उस पे ना एक वैसा राइट चाहिए था कि मेरा ही करे। पर उसका कोई अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि जब वो अपनी ये करी थी कैप्टन फर्स्ट टाइम, जो उसने मान लिया था कि वो महारानी बन गई है, और जब सिद्धार्थ की तबीयत खराब थी और जब रूम में सोने की बात आई थी, वो इतनी गंदी बात थी कि नॉर्मल ह्यूमन भी कहेगा कि नहीं तो सो जा, बात का बाद में देखेंगे। बट उसने जिस तरीके से रिएक्ट किया था, उसको ये था कि कहीं मेरी कैप्टनसी ना चली जाए। भाई जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया था, जैसे कौन सा उसको एक अलग मैं कहूंगी कि खजाना मिल गया था, तो उसको ये लग रहा था कहीं मुझसे ये ना चला जाए। तो उसकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी सिद्धार्थ, वो कभी भी सिद्धार्थ के लिए कुछ फील नहीं करती थी, बस उसको अपनी बचानी थी। तो वो सिद्धार्थ के साथ बात करती थी, और उसको बस एक ये था कि ये किसी और से बात ना करे, ये सिर्फ मुझसे बात करे, बाकी मैं जो भी करूं मैं तो वही करूंगी मेरा। पर उसे कोई प्यार मोहब्बत या कोई अटैचमेंट या कोई ऐसी चीज बिल्कुल नहीं थी, मुझे नहीं लगता। ओके। आप बताओ।
नहीं, मुझे ऐसा लगता है था उसे, बट क्योंकि बीच में सना और सिद्धार्थ का काफी आप वो इसीलिए सिद्धार्थ सना को, चलो मैं मानती हूँ वो गेम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा कि हाँ ये मेरे को ही सपोर्ट करता रहे, बट थोड़ी लाइकिंग थी, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे ना उसने वो दिखाया। बट क्या होता है कि आपको जब सामने दिख रहा है कि सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं है और हो भी नहीं सकता चाह के भी, तो आप अब सब तो सना जैसे नहीं हो सकते ना कि आ, एक होता है ना तो कि फिर वो प्यार तो में कुछ है वही नहीं बात है। हो गई ना कि शी हाँ वाज सेल्फ वो सेंटर्ड एंड सेल्फिश है। सेल्फिश। तो जहाँ पे या सेल्फिश और सेल्फ सेल्फिश है। सेंटर्ड होता है, वहां पे आपका जेन्युइन अटैचमेंट नहीं हो सकता। अगर आप अगर मैं भी सोचो। कल किसी को पसंद करती हूँ, या अगर मेरा भी कोई इन फ्यूचर होता है, तो फिर अगर मैं अपनी मतलब ठीक है, कोई गलती नहीं है कि अपने लिए सोचना, पर अगर मैं सिर्फ अपने लिए ही सोचूं और सामने सिर्फ उसको, सामने वाले को एक मोटिव के साथ ही पसंद करूं, तो वो मेरा सेल्फ मतलब वो मेरा अटैचमेंट नहीं होगा। वो तो एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज, या फिर एक तरीके का दोनों में मतलब एक तरीके का मेरा वो हो जाएगा, क्या बोलेंगे एग्जैक्टली। यस, बंदिश मीन्स जबरदस्ती का हाँ मतलब वो हो जाएगा। जबरदस्ती का सौदा करने वाली बात है एक तरीके से। तो या वो चीज नहीं थी उसमें। तो उसकी लाइकिंग एक वो हो सकता है कि सिद्धार्थ बहुत बड़ा नाम है, जैसे वो चीज आती है ना दिमाग में कि बहुत बड़ा नाम है, अभी इसकी कोई एट प्रेजेंट शायद गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और ये मुझसे बात भी कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसके साथ करने की कोशिश करूं। तो ये जरूर उसके वो दिमाग में आ सकता आया होगा, पर कोई लाइकिंग, या मैं ये कहूँ कि उसका कोई अटैचमेंट था और उसको ये लगा कि काश मतलब ये कितना अच्छा इंसान है, या मेरी से हो जाती, तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड थी, तो अटैचमेंट बहुत इनजेन्युइन था, और उसको सिर्फ एक सौदा चाहिए था, और उसको अपनी आप को उसकी प्रायोरिटी बनाना था, और उसको चाहिए था कि इसके मुंह पे मेरा ही नाम हो, और बस मैं ही मैं हूं। तो वो एक उसका जो मैं था ना, तो वो जो सेल्फिश वाली जो उसकी थी, तो वो कभी भी हम अटैचमेंट से नहीं करते। और लाइकिंग इज लाइक वो भी इसलिए थी क्योंकि सिद्धार्थ वॉज अ नेम, नॉट दैट अगर कोई सिद्धार्थ की जगह ऐसा होता जिसका कोई नाम वाम ना होता, या जेन्युइनली मतलब एक वो आती, उसका कभी भी किसी ऐसे इंसान के लिए लाइकिंग नहीं आ सकती मुझे लगता है, जो बहुत नॉर्मल हो। उसका मतलब पैसे वाला या नाम या ऐसी चीजों से मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए वो चीजें होंगी, वो मुझे जेन्युइन नहीं लगती है। या चलिए, वैसे मैं तभी मैंने पूछा क्योंकि उस दिन भी प्रीति जी और वो एक दो और भी थी, उनका भी ये था कि हाँ नहीं ऐसा नहीं था, बट वो है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा था स्टार्टिंग, क्योंकि एक होता है ना कि आप लाइक तो करते हो बट आपको कहीं से कोई वो नहीं दिखता, तो आप अपने आप को वहां रोकने मतलब कि दबा लेते हो, तो वो चीज आई थिंक थी। और एक तो आपने देखा 2.5-3 साल का जो प्यार था दूसरा भी, जो कि मुझे कहीं से प्यार नहीं दिखा, 2.5 साल 3 साल पुराना, और वहां पे उन्होंने कितना कुछ हुआ और बाद में ऐसे शो किया जैसे कुछ पता नहीं है, कुछ कंफ्यूजन थी। बट कौन आपको सा ढाई लगता है साल कि वाला, उनका सॉरी? जो था वहां पे एक ही तो था 2.5 साल पुराना प्यार। अच्छा, आकांक्षा और पारस। सॉरी, आकांक्षा पारस, पारस का तो छोड़ो ही, वो तो प्यार था ही नहीं, वो तो बस ढूंढता है 4 साल 3 साल एक के साथ आएगा, फिर उसको याद आता है कि हाँ नहीं अब इससे बोर हो गए, अब कोई हम्म। और ढूंढ लो। अब पता नहीं, हम भगवान करे जहाँ पे है वहां पे फिक्स हो जाए, अच्छा है। नहीं, वो दोनों एक ये दूसरे को मोमो का, डिजर्व करते हैं। वो दोनों किसी और के साथ ना ही जाए, किसी और की लाइफ ना खराब करें, एक दूसरे के साथ भी ठीक है। वही मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे है वहीं चिपक जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर गाइस हमें क्या लेना देना, अपना क्या लेना देना, वो दोनों खुश या रहे। हम राइट तो राइट बस राइट यही राइट, चाहेंगे, सॉरी। हमें क्या जी लेना। जी 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 हमारी ब्लेसिंग्स जी आपके सर। साथ हैं, खुश रहो। मोमो का कह रही थी मैं, मीन्स मुझे मोमो वहां का। पे कहीं पे भी प्यार नहीं दिखा। एक जैसे 2.5 साल का रिलेशन था, उसमें दिखाया कि इतना कुछ हमने वो देखा, पर कहीं पे भी मुझे ना, लेकिन जब वो रिंग वगैरह भी कर रहे थे ना, तो हम्म। जो मैम थी उनकी आंखों में वो चीज थी नहीं,
बस ये था कि शो के लिए जैसे दिखा रहे थे कि हमें उससे टीआरपी, मतलब कि हमारा लोग हमारे बारे में बातें करें, हमारे रिश्ते के बारे में ये। बट प्यार होता है ना तो आपको आंखों में दिखता है, आपको फील कहीं ना कहीं फील आती है। बट वहां से कोई फीलिंग ऐसे लग ही नहीं रहा था, मुझे तो ऐसे लग रहा था बस उसको बेचारे लंबू को जबरदस्ती एक रोल करने के लिए बोला गया है कि बाहर तुझे कहीं मिल नहीं रहा तो यहाँ पे थोड़ा सा झुक जा और दिखा कि तू कैसे प्रपोज करके दिखाएगा। और वहां पे उसको बेचारे को वो फंस गया, उसको कुछ नहीं मिला, जो बची कुछ इज्जत थी वो भी मैडम ने अपने फायदे के लिए, अपने, मुझे लग रहा था उनका मन भर गया तो इन्होंने कहा कि चलो अब इसको फंसाया जाए, इसको इसी की इज्जत उछाल के खुद को निकाला जाए यहाँ से। बड़ा दुख हुआ हो मुझे सकता है। हाँ, कि क्या बोला आप? उसको, वो चाहता था कि हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने दो तब निकालो, मगर कन्फेशन रूम में बुला के ही निकाल दी। ये वो रो रही थी ना, वो सिर्फ अपना एक वो आता है कि मेरे ख्याल से जैसे ये सीरियल की बहू है ना, इनको रो रो के, इनको रोने की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि ये कभी भी रो सकती हैं। राइट। इनको नेचुरल है इतना। सीरियलों में होता क्या है, दो 2 मिनट हंसते हैं फिर दूसरे दिन रोना शुरू कर देते हैं। उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि इनको अगर कोई गुड न्यूज भी दोगे ना और इनको बोलोगे तुम रो के दिखाओ तो ये फटाफट इनके आंसू ऐसे बहेंगे कि बाल्टी भर सकते हो तुम, क्योंकि इनको प्रैक्टिस हो गई है। रीसलिन की भी जरूरत नहीं है। और वो डेवलिना, वो तो बेचारी लड़ती थी, लड़ते लड़ते ही रोना शुरू कर देती थी, उसको कुछ वो मतलब कि तो पता ही रेट हो नहीं। जाती थी, बहुत गंदा वाला। उसका तो आज भी शायद मैं देख हाँ रही थी, ट्वीट किया उसने, गुस्से वाला। वो तो मतलब उसका तो ये था, मुझे ऐसा लगता था जिस तरीके से वो एक गोपी बहू में आई थी, मुझे अभी भी याद है, मेरी नानी देखती थी तो नानी को तो दिन रात ये रहता था, हाय गोपी बहू, हाय गोपी बहू। तो आज जब तब मैं बहुत छोटी थी, तो जब मैं आज देख रही थी इसको तो मेरे को ये लग रहा था, और जब मैंने इसको देखा था इसमें, कि इसका तो बस ये रहता है कि अगर इसको आप जरा सा भी पिन करोगे तो ये तो ऐसे फटती थी कि बस जैसे, मतलब अगर अरे थोड़ा सा भी करो तो गालियां देना शुरू कर देगी। शी वाज सो फ्रस्ट्रेटेड यार, एवरी टाइम। तो नाक पे रहता था आपने और दिल सना भी और टूट के देवलीना पागल का वो होती थी। अनसीन देखा था, जहाँ मेरे ख्याल से सिद्धार्थ भी था, उसने बोला था कि मेरी दादी तो गोपी बहू बहुत देखती थी, वो तो हैरान हो गई होगी, ये तो गोपी बहू तो डैन है। उसने उसके मुंह पे हाँ। बोला था हाँ। सना ने। ये तो फिर सिर्फ पीछे तो वो कहती, ये तो सना की जी सबसे जी, बेस्ट पार्ट थी ना, हाँ कि वो कहती जो मेरी मुंह पे दादी तो बोलती थी। तुमको बहुत पसंद करती थी। पर उसको अब पता चलेगा तो डैन है। राइट। बिल्कुल, जिसने भी वो तो उसकी दादी ने तो फिर भी सना की वजह से बिग बॉस देख लिया होगा, तो उन्हें तो असलियत पता चल गई होगी, वरना कितनी की दादी हो तो आज भी अपने घर में गोपी बहू जैसी बहू हो जाती। हाँ सही बात है। हाँ। राइट। नहीं वो भी और साथ में वो भी। अबे हमारे सिद्धार्थ जी जब 14 में आए थे तो हम्म। कोई बात चल रही थी, तो वो बोल रहा था ना मैंने शिव का रोल किया था, सोचा है मैंने शिव का रोल किया था। तो कह रही शिव, आप शिव बने थे? वो क्या नाम है उसका, कौन बोल रही थी, हिना खान, एक कौन ना, गौहर। कह रही शिव, कह रहे नहीं यार सीरियल में शिव बना था मैं, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के बातें, मैं तो खुद हैरान था मैंने ये रोल किया है। रोल्स के साथ तो आप नहीं ऐसे जा ही। सकते, अब तो लोगों में बहुत समझ आ गई है। अब तो मुझे लगता है कि लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या देखना है, और रियलिटी पे ही जाते हैं। अब उस इमेज के साथ थोड़े टाइम के लिए भी चाहे फॉल कर जाएं, दे फॉल इन लव, बट बहुत जल्दी मतलब सबको समझ आता है आजकल की क्या है। ये तो थोड़ा पुराने टाइम पे, मतलब बहुत पुराना भी नहीं कहूंगी मैं, दादी नानी टाइम पे उनको था जब हम छोटे थे कि ऐसे वाली चीजें, बट अब तो सब और खुल के सामने आ ही जाती है। तो लोगों का दिमाग बहुत रिफ्रेश हो चुका है ये सब देख। बट देबोलीना ने हमारी सना का बहुत ना, गंदा किया। सना का सीरियल वारियल इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। उसको पहले भी कितने ऑफर आए थे सीरियल में, उसने हम्म। बोला था, बाहर बैठी थी ना विशाल आरती का, तो जरी वाला कहती तू पहली बार बॉम्बे आई है, कहती हाँ मुझे ऑफर तो बहुत आए पर मुझे करना ही नहीं था ये सीरियल, सीरियल मुझे नहीं पसंद।
मैं अपना करती हूँ अपने हिसाब से। तो उसने बोला था कि आप पूरा दिन जब देखो रोते रहते हैं, कौन देखता है इनको, बहुओं वाले रोल मुझसे नहीं होते। उसको नहीं, पता है उसने तो सीरियल में सही होता किया। ही है बस। हम्म उसने आप एक्चुअली अगर अपने बड़े लिए सोच सही किया। लोगे ना, हम्म वो उसमें ना एक वो बोलती है ना कि धीरे धीरे करो, बहुत जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। ये चीज उसमें बेस्ट है कि अब कहने को बहुतों ने बहुत सारे गाने करे, ऐसा हम्म नहीं है इसके पास ऑफर नहीं गए होंगे, इसके पास भी हम्म लाइन लगी होगी। मुझे ऐसी फील आती है पंजाब से ऑफर तो इसको बहुत आए होंगे, बट इसने किए नहीं होंगे। हाँ, कुछ तो इसकी आई थिंक बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी तो थोड़ा सा टाइम उसमें चला गया। उसके बाद ये क्या आई थिंक सबके लिए राइट टाइम होता है, उसके लिए राइट टाइम बिग बॉस से ही शुरू होना था और बहुत अच्छा शुरू हुआ है। तो वही कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपने भी बोला था अभी। तो जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। अब एकदम से ही वो कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, सो विच इज वेरी गुड। अब उसकी एक्चुअली इसकी जर्नी तो अब बननी चाहिए, जो इसकी जर्नी है। आई एम श्योर एक दिन इसकी जर्नी आएगी थोड़ा और टाइम बाद, कि इस पे अभी जरूर तो मुझे स्टार्ट तो लगता है हुआ है, इसकी एक अभी मूवी तो बननी चाहिए। हाँ, आफ्टर सम अभी तो टाइम स्टार्टिंग वंस है। वी आर हील। अभी तो राइट। काम वाम करें अच्छा सा, अभी तो लॉकडाउन ने ही काम काफी रोक दिया इनका। फिर भी हम्म भगवान की कृपा है, चलो एड्स वगैरह सही कुछ तो हम्म लगे रहे। नहीं तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टार बैठे हुए हैं, हमारी तो फिर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखनी चाहिए, नहीं क्या होता है इंसान। अब हम सोचते हैं, हम भी, मैं भी एक छोटी सी बिजनेस वूमन हूँ, पर मैं हम्म सोचती हूँ कि हाँ कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा तो सिर ही दर्द होता है। मैं अब सोचती हूँ कि भगवान 2 टाइम की अच्छी रोटी दे रहा है, हम अपने घर में बैठे हैं। लोग जो हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं, जिनके घर वाले कहीं है रहे नहीं, उनका सोचें तो, उनके बारे में सोचो तो हम लोग तो बहुत अच्छे जा रहे हैं कि हम सेफ हैं अपने घर में। वो भगवान तो घर टाइम से रोटी दे रहा है, टेंशन नहीं है, जो भी है निकल रहे हैं, दिन अच्छे निकल रहे हैं। तो पॉजिटिव सोचो तो आप खुश रहोगे, नहीं तो रोने के लिए तो पूरा दिन कम है। ये तो है ही। आप जब तक अपने लिए सोचते रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप दूसरों को देखते हो और आप दूसरों के लिए फील करते हो तो आपको अपने आप आगे चीजें मिलती हैं। ये तो है ही। और जो भी शहनाज को मिल रहा है वो उसके कर्म है। आसिम देखो, आसिम रोता पिटता ही रह गया अपने मेरे स्ट्रगल, हाय मेरे स्ट्रगल। शहनाज की कितने स्ट्रगल है, शहनाज की कितनी कैसी लाइफ, मतलब उसने कितना कुछ एक्चुअली माइलस्टोन्स पार किए हैं, बट उसने कभी कुछ बोला, कभी उसके मुंह से इतना मेजर सुना ही नहीं कि उसने कभी इतना वो जताया हो। जैसे जताने वाली बातें ही नहीं थी, बस वो जो आ रहा था वो करती हम्म। जा रही थी। और उसको बस जैसी थी वैसी बन के चल रही थी। तो ये वो डिजर्व करती है, सिद्धार्थ डिजर्व करता है। ये दोनों जो मिल रहा है, मतलब दे आर वेल डिजर्विंग, इनमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड आई एम श्योर बहुत आगे जाएंगे। और हम हमेशा इन्हें, हम इनसे बहुत इंस्पायर होंगे। हम भी इनके लिए हमेशा वो आगे रहेंगे। जी जी। राइट। बहुत अच्छा बोल रहे हो, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, और पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हो और फैक्ट्स पे बात कर रहे हो जो आप लोगों ने देखा है। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो थैंक यू मच अमन। दीदी जी एंड वीना जी हमें ज्वाइन थैंक करने यू के लिए। अमन। सो बोलो अमन। ओके, हमारे लाइव में अब राधिका जी जुड़ रही हैं, तो राधिका जी का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। राधिका जी, आपको कैसी लगी शहनाज की आज पिक्चर्स फोटोशूट की? बहुत बहुत ही माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही मैग्निफिसेंट। मेरा आज बहुत हेक्टिक डे था ऑफिस में, बट मैंने बीच बीच में छिप छिप के फोन पे जाके मेरे इंस्टा पे पोस्ट डाले, लाइक करे, कमेंट करे। बहुत मैं वो मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, शी इज सरप्राइज्ड, शॉक्ड अस ऑल, लाइक शी वाज मैग्निफिसेंट। या बहुत ही क्लासी लुक लग रहा था। हाँ और आपको बहुत। सिद्धार्थ की वो देखी आपने ब्लिंक वाली वीडियो?
हाँ, विंक वाली वीडियो, विंक जो उसने आंख मारी है ना, वो वाला ना। या हाँ, ब्लिंक। विंक, हाँ हाँ पिंक में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। हाँ पता नहीं इतनी छोटी वीडियो क्यों थी, बड़ी बनानी चाहिए थी। हाँ। शुक्ला जी ऐसी है ना, सिर्फ सिर्फ ट्रेलर दिखाते हैं, पिक्चर नहीं दिखाते। और क्या कहते हैं, आपको पता चला वूट का हाँ, फ्रीलांस मैंने वीडियो? ये देखा कि एनिमेटेड है, एनिमेटेड नहीं है राइट? एनिमेटेड मतलब कार्टून ऐसे नहीं है राइट? उनके एक्चुअल सीन्स दिखा रहे हैं। नहीं, ओल्ड क्लिप से है, एनिमेटेड तो नहीं सुना। ओल्ड क्लिप से है, बिग बॉस 13 की ओल्ड क्लिप से। अच्छा, तो अनसीन्स दिखा रहे हैं, ओके ओके। अनसीन वनसीन कुछ नहीं दिखा रहे हैं, जो भी हमने देखा है उसी का मूवी बनाया। मेरा यार कभी ये कभी राधिका मन जी किसी करता को है, नहीं पता, अच्छी बात किसी है। को मेरा नहीं कभी पता कभी क्या दिखाएंगे, जब आएगा तभी पता लगेगा। या तभी पता कर लेंगे। बट आई थिंक मुझे लगता मेरा है कि जो भी आ रहा है, सॉरी सॉरी डिडंट मीन टू नहीं नहीं, इंटरप्ट, मुझे लगता है कि जो भी आ रहा है ये दोनों ने अप्रूव किया है, आई थिंक सो, बट आई डोंट नो, आई होप सो, लेट मी पुट इट आपको दैट क्या वे। लगता है विधि जी एंड वीना जी? मुझे भी लगता है कि अप्रूवल अप्रूवल तो तो लिया होगा, क्योंकि हो सिद्धार्थ सकता है। बिना किसी उसके मुझे नहीं लगता कि ऐसे आने देगा, तो मुझे भी लगता है कि लिया होगा। और इसी उसके बाद ही आ रहा होगा। अब क्या आता है वो तो आने पे ही पता चलेगा, बट मेरा मन करता नहीं है अगर नहीं, मेरे बस में हो तो मैं हिस्ट्री में जाऊं और वहीं का कोई कैमरामैन बनूं जो मैं 24/7 शीशे जस्ट ए से झांक मिनट, पाऊं। मुझे लग हाँ जी, जस्ट ए मिनट, मुझे लगता है अगर तो कोई अनसीन जो नहीं दिखाए हुए, जिसकी अभी तक जो नहीं आया है, अगर उसके लिए उनको अप्रूवल लेना होता तो बनता। पर जो क्लिप दिन में 50 जगह घूम रहे हैं और वूट पे क्या इंस्टा पे सभी जगह, उसके लिए कलर्स वो, क्योंकि वो तो उनकी वो उनका वो है ना, तभी तो कोई डाल नहीं पाता। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता इनसे अप्रूवल लिया होगा, क्योंकि उसी के ऊपर वो उन्होंने गाने वाला ऐड करके बनाए होंगे, जो भी है वो तो देख के ही पता लगेगा। पर जो उन्होंने पहले दिखा दिया उसके लिए उनसे अप्रूवल क्या लेंगे वो? अगर कोई अनसीन जो नहीं शो किया हो वो ऐड होता है तो जरूर अप्रूवल लिया होगा। सही बोल रही हैं आप वीना जी, आपकी भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है। और कमेंट में आप क्योंकि लोग भी कलर्स बताना जो वालों सुन रहे हैं कि आपको क्या लगता है, जरूर बताएं इस बारे में। अब तो आने के बाद ही पता चलेगा कि अप्रूवल लेने की जरूरत थी या नहीं थी। बट मुझे लगता है कि पूरा 1 घंटे का दिखा रहे हैं और सिर्फ इन्हीं के बेस पे दिखा रहे हैं, तो शायद नॉलेज में तो लिया, मतलब एक नॉलेज में तो रखा होगा और उसके बेसिस पे ही चले होंगे, विदाउट इन्फॉर्मिंग। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट आएगा दिखेगा तो पता चल ही जाएगी चीजें। ट्रू। वूट हमारे पास तो राधिका आता जी, नहीं है, तो पता आपके मन नहीं। में और कुछ? वूट हमारे पास आता नहीं है, तो होपफुली कोई अपलोड करेगा या कुछ होगा, पता नहीं, हमारे पास वो ऐप अमन है ना डाउनलोड ही नहीं हमारे होता है। राजा, ये अभी तो टाइम है, आप चिंता मत करिए, अभी टाइम है, सब हो जाएगा। हाँ, अभी अमन 8 है राधिका जी, टेंशन किस बात की? सही बात है। किसी ने लिखा है वो लव स्टोरी बोल रहे हैं यार, उसको तो परमिशन ली ही होगी। लोग तो अब कुछ भी बोल ही रहे हैं, तो पता नहीं क्या ही होगा। हाँ, लिखा तो था लव स्टोरी सिलसिला, पता नहीं क्या क्या, तो अब पता चलेगा कि क्या है। अरे वो तो उन्होंने दिखाया, अब जो नहीं मानते उनके लिए अब स्पेशली मुंह से आके बोलेंगे थोड़ी ना। सबने देखा है, तभी तो अभी 4 बज रहे हैं, हमने रात की नींद खराब कर दी। अभी बैठ के उनकी लव स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं, दिमाग खरा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना खरा रहे हैं। और जो नहीं मानते, जो नहीं बोल सुनते हैं, उनको क्या करना? जो मानते जिन्होंने हैं अब नहीं देखो। मानना वो मुंह से सुन के भी नहीं मानेंगे, जिन्हें डिनाइल मोड में रहना है वो डिनाइल में ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। वाह। उसके लिए फिर वो तो सब दिखा ही है। तो वो तो मैं कहती हूँ हंसते होंगे कि अभी पूछ रहे हैं कि हाँ बताओ,
अरे तो सब दिखा दिया, और क्या बताए तुम्हें, आके अपनी देखिए, पहले माला पहनाएंगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि जयमाला होगी मेरी। वीना जी की स्टाइल में। अंधे लोग तो अंधे ही रहेंगे, क्या करें। अंधे भी नहीं, मेरा कहना था अंधे भी समझदार है, उनको भी दिखा दो, उनको भी बिठा दोगे ना, वो कानों से सुन के पहचान जाएंगे कि इन दोनों में सच्चा प्यार है। और जो आंखें हैं वो अंधों से भी गए गुजरे हैं, उनकी आंखें अंधों को दे दो, बेचारे देख के सिग्नाजियन बन जाएंगे, हमारी टीम में आ जाएंगे। मजा आ गया, राधिका जी ने लाइव एंड होते होते ज्वाइन कर लिया, मन खुश हो गया। और आज तो चलो लाइव अमन, मुझे मैं नहीं लग जाती हूँ। रहा, आज तो लाइव मुझे नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, क्योंकि मैं कल से सोया ही नहीं हूँ अब तक। मैं 2 हाँ, घंटे मैंने सोया, पढ़ा। मैं फिर लाइव आ अरे गया। मैं खुद नींद कल में मैंने थी, रात सुबह मेरे लाइव ऐड एंड होते किया हुए नींद। और मैं फिर आ गया। और हम्म, दिन में ट्रेंड चल रहा था, शहनाज की पिक्चर्स आ गई, फिर उसमें बिजी हो गया। फिर हम्म। शाम को सोते नहीं है, मैं शाम को सोया नहीं, और अब मैं लाइव आ गया। आपने अमन, तुमको मंदिर में फोटो किसकी लगाई हुई है? मंदिर में शहनाज की? कि आपके घर में मंदिर में किसकी फोटो लगी हुई है? कुछ मेरे किसकी तो पूजा कर रहे हो आप? मेरे तो दिल में रहते हैं सिन्हा। हाँ, मंदिर ये तो है। अमन आपसे बुशरा जी कुछ पूछ रही है। या उनका जवाब देंगे अभी, मगर थैंक यू सो मच वीना जी, विधि जी एंड राधिका जी फॉर ज्वाइनिंग इन दिस ब्यूटीफुल ओके, लाइफ। थैंक यू। थैंक यू अमन। थैंक यू अमन। गुड नाइट। होप आप सभी को ये लाइव पसंद आया होगा। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट भी करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव वीडियोस डालता हूँ दोनों चैनल्स पे, बीइंग अमन पर और अमन बीइंग लाइव पर, और डेट के अकॉर्डिंग डालता हूँ। पहले ही देख लिया करो सारे लाइव, ओके। पिछला लाइव ज़रूर देखना। योर एडमिन अमन, सिन्नाज अपडेट्स, बाय।